जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही जी वालेकुम अस्सलाम सर जी, आवाज़ आ रही है। है? ये आप काइंडली सारे लोग जो माइक है म्यूट रखा करें। चलें जी, आप अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। उस क्लास के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटर को पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है कि ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कहीं पे लीगली रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम एफबीआर से एनटीएन लेने के बाद अपने एनटीएन के अंदर बिजनेस को ऐड करते हैं अपने एनटीएन के अंदर, ठीक है। वो कैसे होता है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अभी स्पीडली एक उसका क्विक रिव्यू भी करवा दूंगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि जब आप अपना एनटीएन ऐड कर लेते हैं तो आप जाके बैंक में अपना बिजनेस बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि बाय लॉ ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा अपने आप को सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर्ड करवाए, ठीक है। लेकिन आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है। कोई भी बंदा जितने वो बिजनेस चाहे तो वो रजिस्टर्ड कर सकता है। भाई साहब एक तो ना अपना नाम पता नहीं आपने क्या लिखा, आवाज़ नहीं आ रही, अपना रीज्वाइन करें। आपकी ना आवाज़ का इशू होगा, नेटवर्क वगैरह का इशू होगा। तो एक बंदा जितने मर्जी बिजनेस चाहे तो अपने एनटीएन पे डाल सकता है, ठीक है। इसको कभी भी जो एफबीआर में अपना बिजनेस आप ऐड करते हैं कंपनी का वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम सोल प्रोप्राइटर कहेंगे। और कंपनी अगर आप कहते हैं तो बाय लॉ या इन टेक्निकल टर्म्स वो आप गलत बोलेंगे, ठीक है। कभी भी आप इसको कंपनी नहीं बोलना, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था आपको मैंने बताया था कि ये एफटीआर की मेन वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स आईआरएस, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। ये गलत जगह पे क्लिक हुआ है, इधर करना था। इस स्क्रीन पे आने के बाद मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है कि कौन से साहब थे, अभी नाम मुझे एग्जैक्ट भूल गया, तो उनका हमने एनटीएन रजिस्टर किया था। उसके लिए हमने कहा था कि हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया था। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म हमने फिल किया था। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, हमने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दी थी। ये देने के बाद हमने सबमिट किया था और उस बंदे का एनटीएन बन गया था। और फिर मैंने आपको वो दिखाया भी था, ठीक है, कि ये देखिए एनटीएन उस बंदे का बन चुका है, ठीक है। अब जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है, ठीक है। इस स्क्रीन में आपको पता है कि ये वाली आपके मेन्यूज आ रहे होते हैं कि हमारे प्रोफाइल के अंदर कि उस बंदे का कोई बिजनेस है कि नहीं है, ईमेल चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, यहाँ से होता है, ठीक है। उसका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये सेक्शन 184 181C के तहत इस सर्टिफिकेट को जो भी बंदा बिजनेस करता है अपनी बिजनेस प्रेमिसेस पर ऐड करना जरूरी होता है, यानी कि वहाँ पे चस्पा करना, उसको कॉन्स्पिशियस प्लेस पे शो करना जरूरी होता है। आप पिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पिन किसके इक्विवेलेंट होती है, डिजिटल सिग्नेचर के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। आतिफ भाई के अलावा कोई मुझे साहब बताएं कि आवाज ड्रॉप हो रही है या सब लोग को क्लियर है। मेरी तरफ से वैसे मेरा नेट कनेक्शन सारी चीजें जी, बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ क्लियर है सर, आवाज़ क्लियर है। चलेंगी। चलिए बहुत थैंक। अच्छा जी, पासवर्ड भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है। और लॉग आउट करने का भी आपको पता है। अभी लास्ट मुझे एक बंदे ने अभी आज के दिन में आपके बैच में से किसी बंदे ने पूछा था, मेरा ख्याल है कि उसने क्या पूछा था, हाँ उसने ये पूछा था कि सर मैंने बिजनेस ऐड किया, बिजनेस ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था दो तरीके थे। एक ये तरीका था यहाँ से बिजनेस ऐड होता है, और दूसरा तरीका था कि ये जो माई प्रोफाइल वाली चीज़ है ना, यहाँ से भी ऐड होता है। अब इससे होगा क्या कि माई प्रोफाइल से करना है या उधर से करना है। अगर माई प्रोफाइल से आप जाके क्लिक करते हैं ना, मैंने माई प्रोफाइल पे क्लिक किया। माई प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद होता क्या है कि आपके सामने ये स्क्रीन, इस स्क्रीन पे अगर आप क्लिक करेंगे, म्यूट कर, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बिजनेस पे, ठीक है,
तो यहाँ से भी बिजनेस ऐड होता है। जो आज एक बंदा यहाँ पे मुझे कह रहा था कि मैं भाई यहाँ से, उसने बिजनेस यहाँ से ऐड किया था, मुझे उसने बताया नहीं था, लेकिन मैंने उसको बता दिया कि आप यहाँ से बिजनेस ऐड कर रहे हो। और यहाँ से बिजनेस ऐड किया जाए, तो मैंने आपको लास्ट टाइम एनटीएन इंक्वायरी का बताया था, आपको याद होगा। चलें जी, मुझे ये लास्ट क्लास में से अहमद तुरक साहब मौजूद थे। आप सर बताइए कि हमारा जो एनटीएन है, ठीक है, ये एनटीएन इंक्वायरी, ये क्या क्या चीजें बताती है, इसमें क्या क्या चीजें शो होती हैं? अहमद नहीं है बल्कि अहमद। जी अहमद भाई, अगर इजी है तो माइक को अनम्यूट करें, हमें बताएं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एफबीआई की मेन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एनटीएन वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है। इससे आपको जो जो चीज़ें पता चलती हैं, ये टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी पे आना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। मैं आपको बता दूं, हालांकि ये जो बंदा का बिजनेस खोला हुआ है, पोर्टल खोला हुआ, इसी को खोल लेते हैं। सर जी जी भाईजान। सर आज बेसिकली मेरा मतलब फर्स्ट डे, तो मुझे मतलब कुछ समझ मतलब लाइक आप पढ़ा रहे हैं, तो ये जी डे 1 पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, मेरी क्लास सिर्फ एक क्लास हमारी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग आप अपने रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर से ले लीजिएगा, ठीक है। उसी सर चीज वो कैसे मतलब बेसिकली मेरा मतलब फर्स्ट डे है ना, मेरी रजिस्ट्रेशन आज हुई है। की आपकी, मेरे भाई जिसने रजिस्ट्रेशन की है, ये सारे सवाल आप उसको करेंगे, तो उसको आप कहिएगा कि मुझे लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग दे दें, ठीक है, आपको वो बता देगा, ठीक है। एक क्लास हुई है बस। ठीक है सर, मतलब ठीक है, लास्ट संडे को। हाँ वो लास्ट संडे को क्लास हुई, ठीक है। आप उससे बात कीजिएगा, वो आपको बता देगा, ठीक है। ठीक है सर। सिर्फ एक क्लास है। अच्छा जी, वेरीफाई पे हमने क्लिक किया। जो ही हमने वेरीफाई पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये देखें, इस बंदे का क्या क्या चीजें आ रही हैं। अब इंटरेस्टिंग इसका, वो वहां पे आपने देखा था अहमद बैटरी शॉप लिखा हुआ आ रहा था, इधर भी लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे उसका एड्रेस जो यहाँ पे होता है, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है कि उस बंदे का काम क्या है, ये वाली चीज उस बंदे की शो नहीं हो रही थी। कौन सी वाली चीज? जिस बंदे ने आज मुझे मैसेज किया था आपकी क्लास के था, ये वाली चीज। ये चीज क्यों नहीं शो होती? जब आप यहाँ से फॉर्म फिल करते हैं ना, यहाँ से यहाँ से बिजनेस को ऐड करेंगे, तो भाईजान आपका अगर प्रोफाइल इंक्वायरी पे आएंगे, जो प्रोफाइल इंक्वायरी अभी मैंने खोली हुई थी, तो ये एड्रेस शो ही नहीं करेगा जो जीटी रोड लिखा हुआ है। फिर आप बैंक के पास जाएंगे कि मुझे ये अकाउंट खोल दें इस नाम से, अहमद बैटरी शॉप पे। बैंक कहेगा अहमद बैटरी शॉप पे मैं अकाउंट उस वक्त तक नहीं खोलूंगा जब तक कि आप पूरा ये नाम ना लिखें, एड्रेस ना लिखें, और जब तक ये प्रिंसिपल एक्टिविटी ना लिखें। जब आप यहाँ से क्लिक करेंगे ये प्रोफाइल इंक्वायरी से, तो आपकी दो चीजें तो आ जाएंगी, एक ये भी आ जाएगी, एक ये भी आ जाएगी, लेकिन ये वाली चीज नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे आपको करके दिखा देते हैं रियल टाइम में। तो यहाँ पे मैंने ऐड पे क्लिक किया, अभी बेसिकली ये लॉग आउट हो गया था, तो इसको लॉग आउट इन कर लिया। मैंने माई प्रोफाइल पे क्लिक किया, ठीक है। माई प्रोफाइल के बाद हमने बिजनेस पे क्लिक किया। बिजनेस पे क्लिक करने के बाद मैंने ऐड पे क्लिक किया। अच्छा, अच्छा, इनकम सोर्स के अंदर सबसे पहले वो कहता है बिजनेस को सिलेक्ट कर लें। मैंने कहा जी मेरी सोर्स ऑफ इनकम क्या बिजनेस है। बिजनेस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐड पे क्लिक किया। बिजनेस का नेम क्या है? क्या सपोज ऐसे मैंने फर्जी नाम लिख दिया जी, ये वाला है। उसके बाद मैंने कहा जी इस बिजनेस का आई एम द ऑनर, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ, भाईजान आप अपना इंटरनेट कनेक्शन प्लीज चेक करें। ये वाला काम मैं किस दिन से कर रहा हूँ, आज की डेट से कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी एक्टिविटी क्या है? यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा कि ये बिजनेस काम क्या करता है। जो ही प्लस पे क्लिक किया तो आप क्या जो बिजनेस अभी रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं, ये इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है जी, इसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है।
सर्च पे करो तो मैंने कहा जी मैं लीगल की सर्च दूंगा, लीगल, यानी कि मेरा इसका काम क्या होगा, मेरे इस बिजनेस का बिशारत ला एसोसिएट का काम क्या होगा। तो ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है कि जब मैं इस पर क्लिक कर दूंगा कि लीगल एंड अकाउंटेंसी सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, लीगल सर्विस, ये उसने आपने जो कीवर्ड देना है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें आपको खुद ढूंढ कर दे देगा। लिखने के बाद अगेन पीछे आपने एक्विजिशन डेट भी लिखी है, लेकिन दोबारा से स्टार्ट डेट क्या रहा है, मैंने कहा ये होगी, ओके कर दिया। जो ही ओके करूंगा उसके बाद मुझे एड्रेस इसको बताना है, मैंने एड्रेस यहाँ पे बता दिया। सपोज करें कि मैंने एड्रेस के लिए जाके देखा तो मेरा कोई बिजनेस का एड्रेस दिया ही हुआ नहीं, मुझे ऐड एन एड्रेस करना है। ऐड एन एड्रेस पे गया तो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ शारला एसोसिएट, ये कौन सी जगह, मैंने कहा जी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या हाउस है, सैनवे है, आर्केड है, कॉलेज है, क्या है, ऑफिस है, मैंने कहा जी ये ऑफिस है, ऑफिस सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा जी ऑफिस नंबर 6 सेकंड फ्लोर है, ठीक है। उसके बाद जी ये महमूद बुलाना है। उसके बाद जी एरिया ब्लू एरिया, ठीक है, लेट्स सपोज। उसके बाद सिटी में मैंने कहा जी ये इस्लामाबाद है, ठीक है। ये अब मैं एड्रेस को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। जिप कोड, पोस्टल कोड जो मैंडेटरी नहीं है, अब मैं ना भी लिखूंगा तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा। उसके बाद मैंने कंट्री लिखा, ऑनरशिप लिखी थी, मैं इसका ऑनर हूँ। शेयर कितना है, 1%, ठीक है। अब ये जिस जगह बिजनेस हो रहा है क्या वो मेरी अपनी जगह है? अगर मैं ऑनर लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 100% करना है। अब कहता हूँ मैं ऑनर नहीं हूँ, ऑनर के अलावा हूँ, मुझे यहाँ पे उसको सिर्फ 1% करना है। अब क्योंकि मैं ऑनर कर रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे 100% ही लिखना है, ठीक है। ये कानून में कहीं लिखी बात नहीं है, ठीक है, जो 1% वाली है, ठीक है। ऑनर वाली तो बात लिख सकते हैं कि ऑनर क्या 50% है, क्या 40% है, क्या 30% है, जो भी है। उसके बाद आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगेन इस बिजनेस सर के, जी, सर अगर कोई पार्टनरशिप हो किसी के साथ तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? आप ऑनर लिख लेना, जितने परसेंट पार्टनरशिप है उसको पार्टनरशिप नहीं कहते, प्रॉपर्टी के केस में को ऑनरशिप कहते हैं। तो आप कहोगे जी मेरी ओके। को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑनर का ही है, को ऑनर, ठीक है। ओके सर। अगेन बिजनेस एड्रेस के बारे में मैंने बताया कि ये कैपेसिटी क्या है, मैं इसका बेनामी हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि अंदर ऑनर लिखा है तो मैं फिर बैर भी ऑनर ही लिखूंगा, ठीक है। ओके किया, जो ही ओके किया ये मेरा नीचे एड्रेस भी ऐड हो गया, ये देखें, ये ठीक है। अब जो ही मैं ओके करूंगा ना तो ये मेरा बिजनेस यहाँ पे ये ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं एक चीज ये दिखाऊं कि ये इसकी प्रोफाइल पे आना चाहिए, इसकी प्रोफाइल पे आना चाहिए। अभी नहीं आएगा, ये 1-2 मिनट में अपीयर हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूं। लेकिन वहां पे जब मैं इसको सर्च करूंगा यहाँ पे आके आपको दिखाऊंगा भी, तो उसमें ना ये भी चीज शो होगी, प्रिंसिपल एक्टिविटी भी शो होगी जो हमने सर्च की थी, ये भी शो होगा। यहाँ बिशारतला एसोसिएट आ जाएगा इसके नीचे 2 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पे वो आ जाएगा कि इसकी ये एक्टिविटी है, लेकिन ये नहीं शो करेगा। ये आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला बिजनेस ऐड करने का ये तरीका प्रोफाइल से आपको थोड़ा सा समझ आ गया है? हमने क्या किया, रिकैप करता हूँ सर जी। ये तरीका समझ आ गया है। एक चीज बता दें, जैसे अभी आपने बताया कि वो 1% और 100% होगा ना, तो जैसे हम्म, अब कोई मतलब पार्टनरशिप पे कर रहे हैं या वो बेनामी है, तो वो अगर वो अपनी मतलब खुद भी तो बता सकते हैं ना कि मतलब 40% 60% जो भी है कि तो ये बता दें, तो वही बताएगा ना, वो खुद ही बताएगा। ये देखो आप फॉर्म खुद फिल कर रहे होते हैं ना, तो आप खुद ही बता जी। रहे और हो। अगर नहीं, जैसे देखें जिसका इंटीन बना रहे हैं, अगर उसने नहीं बताया तो हम मतलब बेनामी में 100 भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं 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 कर सकते, कैसे कर सकते हैं ना। देखो ऑनरशिप का मतलब ये है कि ठीक है, आप, बेनामी में। और ऑनरशिप के अलावा जो दूसरी टैब है उसमें आप अदर्स कह लें, और अदर्स में 1% ही लिखना है, ठीक है। ठीक है, उसको 100 नहीं करते। उसको 100 नहीं करना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके सर। ये अब मैंने माई प्रोफाइल के तरीके से किया था। अब इसी बिजनेस को FBR का जो पोर्टल है इस पे इसको अपीयर हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे इतना टाइम में जल्दी होता नहीं है, कोई 2-3 मिनट लेता है, लेकिन इवन देन हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है अभी हो ही गया हो, ठीक है। अच्छा अभी नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाता है। हम इसके अलावा और तब तक कुछ चीज डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन पे जाके सर आपको ये जी, सर ये हम इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रहे भाई इनकम टैक्स कर दें, हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक GST है आ सर। गया। अच्छा जी, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पे जाके एक ये भी तरीका है कि यहाँ पे क्लिक करें, अभी ऑप्शन,
यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन पे ये लॉग आउट करने दें, कोई मसला कर रहा है कि ग्लिच आया। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन के बाद ये सेकंड नंबर पे क्लिक किया 181 पे। जब आपने क्लिक किया 181 पे, ये लास्ट क्लास वाली ही रिकैप करवा रहा हूँ। तो पीरियड पे गए, पीरियड पे जाने के बाद 2023 लिखा। अभी पीरियड का कंसेप्ट मैंने आपको देना है। जब 2023 का मैंने लिखा, अभी अब ये कह लें कि 2023 ही आप बस याद कर ले, ठीक है। 2023 लिखा जिस साल में आप काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था बिजनेस में आके हम क्या क्या करते हैं, बल्कि ये देखो अब उधर शो हो भी गया होगा। अभी देखो यहाँ पे ऑटो में शो हो गया है, अब ये इधर भी आ गया होगा कंफर्म। टेक्स्ट पे प्रोफाइल इंक्वायरी पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद CNAC पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने पेस्ट किया MW9OA। स्टिल अभी नहीं आया, खैर ये हम क्लास के एंड पे देखते हैं। जब आप देखेंगे ना तो ये एड्रेस इसका शो नहीं होगा। जबकि आप यहाँ से जब सबमिट करेंगे, ये देखें यहाँ से एड्रेस नीचे आ रहा है, देख रहे हैं। ये वही वाली चीजें जो अभी हम फिल करके आए थे उधर से। ये नहीं कि ये दोनों फॉर्म्स एक ही हैं, तरीके दो हैं, ठीक है। तो आपने किस तरीके पे चलना है, कौन सा तरीका जो है, जो इधर वाला तरीका है, यहाँ वाला, इधर वाला, इस पे आप चलेंगे तो आपका प्रॉपर फॉर्म फिल होगा। अगर आप यहाँ से चलेंगे तो आपका प्रॉपर फॉर्म फिल नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है? सर जी ये जो 181 फॉर्म रजिस्ट्रेशन है, हाँ ये जी। कहाँ पे ऑप्शन है इसका सर? काइंडली समझ नहीं आ रही थोड़ी सी। आपने लास्ट क्लास ली हुई है कि नहीं ली हुई, पहले ये बताएं। नहीं सर, न्यू कमर हूँ मैं। अच्छा, न्यू कमर है ना। आपने मेरे भाई परेशान नहीं होना, ये अपने रेलिवेंट वो उस बंदे को कहना है कि मुझे पिछले लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग भेजे। जो ही आप वो रिकॉर्डिंग ले लेंगे तो अल्लाह के जी हुक्म सर। से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये लिंक हुई है पिछली क्लास के साथ, उसी को दोबारा आगे मैंने थोड़ा सा प्रोसीड किया। वो भी जी इसलिए कि एक बंदा लगा हुआ था, वो उसने कोई 5 दफ़ा मुझे मैसेज किया, तो मैंने कहा मेरे डिटेल से बता। जी, वो ग्रुप में देखे थे मैंने मैसेज। हाँ जी, ठीक। सर, जी, ये जैसे आप बता रहे हैं 181 और ये मतलब अगर किसी तरीके से भी करें तो दो लीगल तो दोनों है ना? तरीके मेरा भाई दोनों लीगल हैं, लेकिन ये तरीका अधूरा या इनकम्प्लीट है। इसके अंदर हमें बेसिकली वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी वो 5-10 मिनट में, क्योंकि FBI का सिस्टम भी अपडेट होने में टाइम लगता है। ठीक मैं है। आपको दिखाऊंगा ना, तो इसमें ना वो जब भी आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक को 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। कौन कौन सी चीजें 3 रिक्वायर्ड होती हैं, वरना वो अकाउंट नहीं खोलते। बैंक कहता है कि एक तो ये प्रोफाइल इंक्वायरी पूरी मैंने दे दी, कहता है जी इसमें जो आपने सोल प्रोप्राइटर है ना, मुझे सोल प्रोप्राइटर की 3 चीजें बताओ। मैंने कहा कौन कौन सी। कहता है एक तो बिजनेस का नेम बताओ, मैंने बता दिया। कहता है बिजनेस का एड्रेस बताओ, पूरा एड्रेस, ये अधूरा एड्रेस है, ये वो नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन वो कहेगा मुझे एड्रेस दो। और फिर तीसरी चीज वो क्या मांगता है, कहता है प्रिंसिपल एक्टिविटी दो। ये 3 चीजें जब आप आते हैं ना, यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, इस जगह से, यहाँ से जी बिजनेस का फॉर्म यहाँ से फिल करते हैं। यानी कि मैं इसको, इसके बजाय मैं कहूँगा, जब आप प्रोफाइल के अंदर बिजनेस को ऐड करते हैं यहाँ से, तो फिर ये जो दरमियान वाली चीज होती है एड्रेस वाली, ये कभी फिल ही नहीं होती, चाहे आप उधर फिल करके भी आ जाएं। FBR का सिस्टम उसको उठाता ही नहीं है। लेकिन जब ठीक। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन में फिल करेंगे तो फिर ये भी चीज आपकी आएगी प्रोफाइल में, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ठीक है। तो सर बैंक को मतलब दोनों चाहिए। प्रेफरेबल यहाँ से 181 फॉर्म है। प्रेफरेबल नहीं है, मैं तो कहूंगा कि मैंडेटरी वहीं से है, क्योंकि यहाँ से आप करेंगे तो जब आपका मकसद ही पूरा नहीं होता तो फिर क्यों आपने ये करना, ठीक ठीक सर। ठीक है। ओके। अच्छा जी, अच्छा ये तरीका था सोल प्रोप्राइटर का, ठीक है। अब ये तरीका आपको थोड़ा आइडिया हो गया। सोल प्रोप्राइटर से बाद एक बंदा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और उसके लिए बाय लॉ रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है। वो चाहता है कि बिजनेस का अकाउंट उसके नाम से हो जाए। जैसे इस बंदे लिखा हुआ अहमद बैटरी शॉप, ठीक है। अब अहमद बैटरी शॉप क्या, कि अहमद एक बंदा है जो कि बैटरियों का काम करता है, और वो चाहता है कि मेरा अहमद बैटरी शॉप के नाम से अकाउंट खुल जाए। तो आपके पास क्या तरीका है, अगर एक ही बंदा हो, या तो सिंगल मेंबर कंपनी बना ले, या फिर सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड कर ले। मैं पार्टनरशिप की क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए तो मिनिमम 2 बंदे रिक्वायर्ड होंगे, 2 पार्टनर, तभी पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है।
तो अभी हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप को, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है? सर आप ये सर ये सोल और इंडिविजुअल मतलब एक कैटेगरी में आ जाएंगे? हाँ जी, सोल या इंडिविजुअल आप कह रहे हैं, उसको बिजनेस इंडिविजुअल भी कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं। ठीक उसी है। बंदे को इसको सोल प्रोप्राइटर भी कहते हैं, इसको बिजनेस से इंडिविजुअल भी बोलते हैं। अच्छा सर, ये जो हमने लास्ट डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में की थी। जी, सोल प्रोप्राइटर की ये वाली चीज पूरी डिस्कस हुई हुई है पूरे एक लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, उसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप एक्चुअली हम जाने लगे पार्टनरशिप पे, ठीक है। बेसिकली जब भी आप पाकिस्तान बिजनेस करने का सोचते हैं या आप इरादा उस बिजनेस करने का, तो आपके पास जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर का है, पार्टनरशिप का है, कंपनी का है, लिमिटेड लिबिलिटी पार्टनरशिप का है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता चलो कि हमने ये वाली चीज डिस्कस कर ली है, अब हम यहाँ पे जाने लगे हैं, ठीक है। मैंने इस सिलसिले में आपको बताया था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि इस चार्ट के अंदर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, या आपके सामने बड़ा आसान करके बना दिया है कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, और उसको रजिस्टर्ड करने के लिए कोई कानून जो है वो कौन सा है, ठीक है। ये वाली चीज रहती है हमारे पास। तो सर इसमें ये लास्ट क्लास में हुआ है? नहीं, ये एक चीज लास्ट क्लास में हुई है, सिर्फ एक चीज मैं इतनी दफा बता चुका हूँ, ये एक चीज हुई है भाई। ये सोल प्रोप्राइटेशन? हाँ, सिर्फ एक चीज हुई है। ठीक है सर, हमें इसकी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग? मेरा भाई मैं बड़ी दफा बता चुका हूँ कि आप वो अपने रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर को एक मैसेज करेंगे ना, ये वो कोई ऐसी चीज परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके आप उनको कहेंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ओके सर। आज हमारा जो एजेंडा है, बस जो कुछ आपको नहीं समझ आया पिछली क्लास, वो अपने कोऑर्डिनेटर से बात कीजिएगा। आज का एजेंडा हमारा पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप का बिजनेस मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर्ड करने का तरीका, कि यानी कि आप पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करने जा रहे हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप है ये क्या है। पार्टनरशिप आपके दो या दो से ज्यादा लोगों का जो बिजनेस करना है वो पार्टनरशिप है। यानी कि ये सोल प्रोप्राइटर से फिर एक स्टेप आगे की चीज है। यानी कि अब एक लोग नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है, एक से ज्यादा लोग, ठीक है। पार्टनरशिप इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता, पार्टनरशिप इटसेल्फ कुछ भी नहीं होता। बेसिकली ऐसे मैं कह लूं कि जो क्लास है वो कुछ भी नहीं है स्वाय स्टूडेंट के। अगर स्टूडेंट कंबाइन होंगे तो मैं उसको क्लास बोलूंगा, वरना उसको क्लास नहीं बोलूंगा। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड क्लास, ठीक है। तो इन द सेम वे जो पार्टनरशिप है वो क्या है, पार्टनर्स के कॉम्बिनेशन का नाम पार्टनरशिप है, ठीक है। पार्टनर क्या होता है, वो लोग जो बिजनेस को करने के लिए विलिंग हुए हैं, वो वाले लोग पार्टनर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स को, सब पार्टनर्स को एक नाम देना हो तो हम कहते हैं फर्म है, ठीक है। और उस बिजनेस को कहते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस है। बात थोड़ी सी समझ आई है? यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग, यानी कि मैक्सिमम 20, ठीक है। अगर ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो इन लोगों का कंबाइन होना फर्म कहलाता है। इंडिविजुअली ये लोग पार्टनर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है। अब पार्टनरशिप का बिजनेस कहाँ पे रजिस्टर्ड होता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास होता है, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास अब हमने कोई नहीं जाना, मैनुअली हम फॉर्म्स हम लेके नहीं जाएंगे। पहले तो ये होता था प्रॉपर फॉर्मेलिटीज करते थे, अब हम साइट्स जब बनाते जरूर हैं, लेकिन अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए अप्लाई कर लेते हैं। स्वाय इस्लामाबाद के आपके चारों के चारों सूबों में आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ एक पोर्टल है, अभी हम उसको विजिट करेंगे। उस पोर्टल पे आपने पार्टनर्स की डिटेल देनी है, बिजनेस की डिटेल्स देनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सोल प्रोप्राइटर में हमने एक फॉर्म फिल किया था 181 का। इसमें 181 का तो फॉर्म नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उस उन चीजों को ऑनलाइन फिल करना है, ठीक है। इसके लिए आपका कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो कानून है अडॉप्टिव कानून है, ये हमारे पाकिस्तान बनने से पहले का बना हुआ कानून है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज इस कानून को एज इट इज फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई इन्होंने चेंज नहीं की हुई, सेक्शन भी इवन सेम है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो पोर्टल है उस पर विजिट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि पार्टनरशिप के बिजनेस जो है इसमें ऐसा नहीं होता मैं और दो चार लोग मिल के कुछ एनजीओ खोल लें और इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बल्कि समाज सेवा है, तो उसको कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोला जाएगा। पार्टनरशिप ऐसे बिजनेस को कहेंगे, ऐसे
कारोबार को करेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग हो, यानी कि आप मुनाफा कमाना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जेब गर्म करनी है, तो वो पार्टनरशिप है। आप लोग की सेवा करना चाहते हैं और आप 2 से 3 दोस्त हैं, आप ये नहीं कह सकते कि मैं पार्टनरशिप पे लोग की सेवा करता हूँ या ये हमारा पार्टनरशिप की एक्टिविटी है, ठीक है। होपफुली और बिजनेस भी कैसा, जो लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो आपका बिजनेस है। तो इसके लिए हम चलते हैं जी गूगल पे, पर गूगल से पहले ये देख लेते हैं प्रोफाइल इंक्वायरी पे आप चीज़ें अपडेट हो जानी चाहिए असूली तौर पे, जितनी देर हो गई है। ये नजर आ रहे थे आप लोग को स्क्रीन? नहीं, एक मिनट शेयर करता हूँ। ये मैंने वो जो अभी इंक्वायरी हमने की थी, टेक्स्ट प्रोफाइल इंक्वायरी की थी, आप लोगों को नजर आ गया होगा कि अब जी ये जी देखते हैं यहाँ पे वो एड्रेस शो हुआ। नो सर। नहीं ना हुआ। अब बैंक के पास में चला जाऊँ ना, मैं समझ ये बंदा चला जाए ना, मुदस्सर खान हुसैन, ये कहे कि बिशारत एसोसिएट का मुझे अकाउंट खोल दो, ठीक है, और मैं ये काम करता हूँ, तो वो कहेंगे मेरा भाई जाओ शाबाश, सबसे पहले ये वाला कॉलम फिल करके आओ। मैं जाके, ऐसा नहीं है कि मैनुअली इसको एडिट करके लिख लूँ, और मैं एडिट करके लिखूंगा तो वो FBR की वेबसाइट पे इसको देखते होते हैं, ना कि वो इधर से देखेंगे। भजन बात करने के बाद नफीस साहब आपने माइक को म्यूट कर देना है, ठीक है, ताकि बाकी लोग वो आपकी आवाज़ें पीछे वाली ना आए। तो ये वाली चीज़ फिर आप कहें कि इसमें खामी है, वो आपको समझ आ गई क्या खामी है इसकी, ठीक है। होपफुली आपको आइडिया हो गया, ठीक है। एंड आपने फिर प्रोफाइल से नहीं करना, 181 की मॉडिफिकेशन से करना, जो लास्ट क्लास का एजेंडा है। खैर, अभी हम जाते हैं गूगल पे, और ये हम पार्टनरशिप वाली जो चीज़ अभी डिस्कस कर रहे थे, हम उसी को प्रोसीड कर रहे हैं। जो पार्टनरशिप वाली हमने चीज़ डिस्कस की थी, उसी को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन सा पोर्टल है उसको डिस्कस करें। ठीक है जी। इसके लिए गूगल पे आपने लिखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब, अच्छा हाँ पंजाब नहीं लिखते अभी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने लिखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद आपको नजर आ रहे होंगे कुछ पोर्टल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद आप पंजाब भी लिख सकते हैं, आप सिंध भी लिख सकते हैं, ठीक है, बलूचिस्तान भी लिख सकते हैं, ठीक है, KPK भी। इस तरह से ये वो पोर्टल हैं। स्टार्ट में आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही लिखना है, ठीक है, उसके एंड पे आपने चेंज कर देना है, जो आपका परवीन है आपने उसका नाम लिखना है। यानी कि आप अपने घर बैठे हुए आप किसी भी बंदे की जो पार्टनरशिप है उसको ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। कराची में बैठे हुए इस्लामाबाद की रजिस्टर नहीं होगी। क्यों वो रजिस्टर नहीं होगी? क्योंकि वो तो ऑनलाइन, मैंने आपको बताया है कि वो होती ही नहीं है, वो तो बल्कि मैनुअल होती है, ठीक है। तो आपने इसमें से फिर अपना लिंक अटैच करना है, और उससे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मिसाल देता हूँ कि जी हमें पंजाब में रजिस्टर्ड करनी है, मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिखना है और आगे पंजाब लिख के इसको सर्च कर देना। जब मैंने सर्च किया तो उसकी जो पहली वेबसाइट आएगी मुझे उसको खोल लेना। जब खोलूंगा, वैसे आपको दिखा दूं कि पंजाब का भी ऐसे है, अभी सिंध बलूचिस्तान का भी दिखा दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सारे सूबों का इसी तरह है। ये सिंध का पोर्टल है, ठीक है। देख लिया ये तकरीबन पोर्टल आपने, तस्वीरें छोटी बड़ी करके लगाई हुई हैं, पोर्टल है सारे एक जैसे ही हैं। क्लियर? अच्छा जी। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि आपने अपना एक लॉगिन बनाना है, जाती लॉगिन बनाना, ठीक है। आप जाती लॉगिन बनाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आपकी क्लास में से हम किसी बंदे का लॉगिन बना देते हैं, ठीक है। फिर इस लॉगिन के अंदर से आप क्या करेंगे, आप अपने पार्टनरशिप, डिफरेंट लोगों की पार्टनरशिप को रजिस्टर करते रहेंगे, ठीक है। जो भी बंदा आएगा आप इस लॉगिन को ओपन करोगे, इसके अंदर आप जाओगे, वो इस तरह का लॉगिन होगा, इस तरह का लॉगिन होगा। कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये आपको बता दूंगा, लेकिन अभी हम किसी बंदे को रजिस्टर करते हैं ताकि आप अपना पोर्टल
बनाना देख लें कि कोई मुश्किल काम नहीं है कि इस तरह से ये पोर्टल बनेगा। तो रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो कोई बंदा बता दे जिसने उस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मैं पंजाब के पोर्टल पे बना रहा हूँ। हाँ, अगर आपने पंजाब में बिजनेस करना है तो आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब पे रजिस्टर्ड करके उस पार्टनरशिप को पंजाब में रजिस्टर्ड करवा लो। अगर आपने सिंध में बिजनेस करना है तो ईज ऑफ डूइंग, जी मुझे कर दें रजिस्टर। आपको कर दूं? बस जी। आप फिर ना ये डिटेल्स भेजें, ये मैसेज पे अभी डिटेल्स भेजें, बोल के नहीं, और मैसेज जल्दी टाइप कर करके भेजें, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये दोनों चीज जल्दी से भेजें। ग्रुप में भेज दूं? हाँ, लिख के भेजें, नहीं इधर वो चैट पे भेजें, ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। अभी भेजें। अच्छा सर, ये प्रैक्टिस के लिए हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं खुद को? कोई मसला नहीं मेरे भाई, अगर कोई मसला होता तो मैं इस भाई को क्यों रजिस्टर्ड करता। मैं आपको हमेशा लास्ट क्लास में मैंने वार्निंग दी थी जब सोल प्रोप्राइटर के उसके लिए रजिस्टर्ड किया था ना, सोल प्रोप्राइटर के लिए मैंने कहा कि आपने एनटीएन ले लिया, अब आपको जरूरी हो जाएगा हर साल रिटर्न फाइल करना। अब इसका कोई मसला नहीं, सारे लोग रजिस्टर कर लीजिएगा, अच्छी चीज है, मतलब आप प्रैक्टिस के तौर पर। सर मैंने आपको शेयर कर दिया। जी जी, मैंने देख लिया। ओके सर। सर मैंने ना अभी अपनी फर्म रजिस्टर करवाई है वकील के थ्रू ना, हाँ इनकम हाँ, टैक्स जीएसटी से करवाया है। तो इस कोर्स से पहले मतलब अभी रिसेंटली मैंने जीएसटी इनकम टैक्स रजिस्टर करवाया। ठीक है। तो वो अगर ये कोर्स कर रहा होता तो मैं यहीं से करवा लेता। 10,000 रुपये लिया उसने। वो आप खुद ही कर सकते थे, आप देखिएगा, आप खुद ही कर सकते थे, इतना कोई काम नहीं था। चलो अच्छी बात है, ऑनवर्ड आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को खुद देख लेना, वरना वकील फिर भी वो आपसे पैसे लेकर आएगा, आप अपने काम खुद करें। जी सर। ये देखें जी, हमने ये सारी चीज़ों को फिल कर लिया, और उसने इंटरेस्टिंगली फॉर्म नहीं आपको बना के दी होगी, कभी भी सवाल ही नहीं करता था 10,000 में आपने आपको वकील ने फॉर्म बना के दी है, फॉर्म नहीं बना के दी होगी। भाई सर वो इनकम टैक्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाई थी उससे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो फिर उसने इतने ले लिए होंगे, वो ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने इंफॉर्मेशन दी स्टेप 1 में, ईमेल मोबाइल नंबर, फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे भाई आपको ईमेल पे एक कोड मिला होगा, वो कोड जल्दी से भेजें। ओके सर, मैं भेज रहा हूँ। भेजें जी, भेजें। अच्छा सर, इस क्लास की रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी क्लास के बाद? नहीं, वो कल एडिटिंग वेडिटिंग करके आपको कॉलेज वाले आपने ये जो इस तरह के वो चीजें हैं ना, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपने ये सारी चीजें जिस बंदे ने आपको क्लास में ऐड किया है ना, आपने सारी चीजें उनके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, वो चीज आपको नहीं मिलती, आपने उसको कहना भैया फलां चीज नहीं मुझे मिली। ठीक है, ओके ओके। सर कर दिए शेयर। वेरीफाई एंड नेक्स्ट किया। ठीक है, नजर आ जी। रहा होगा। वेरीफाई एंड नेक्स्ट करने के बाद कोड आपने सही भेजा है, आर यू श्योर? एरर दे रहा है, वो कहता है कोड सही वाला लगाओ। मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए मैंने खुद नहीं लिखा, जी कोड सर, सही एक वाला। मैं भेजता हूँ, एक गलती होगी, भेज रहा हूँ। उधर से कॉपी करना था, सिंपल पेस्ट कर दें बस। सर चेक करिए, भेजा है। लीजिए जी, स्टेप 2 में उसने वो पूछा, ठीक है, कि ये मोबाइल और ईमेल था। उसके बाद स्टेप 3 में वो पूछ रहा है कि आप मुझे कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन दें। भाई अपना नाम बताओ जल्दी से, ये लिख के भेज दो ताकि स्पेलिंग वगैरह गलती ना हो। ओके सर, मैं भेज रहा हूँ। नेम, फादर नेम, इमीडिएटली सीएनएसी नंबर। ठीक है, ताकि सब लोग के सामने, ये पोर्टल वैसे हो सकता है लेकिन ताकि आप लोग का खुद भी बना सकते हो, ताकि खौफ खत्म हो जाए कि यार ये तो सिर्फ फॉर्म फिल करने वाली बात है। अच्छा जी, आपने भेज दी चीजें।
सर यही चीजें भेजनी थी ना? यही भेजनी, CNC नंबर भी भेज दिया, ठीक है। जी जी भेज दिए सर। एक चीज मैंने पहले भी आपको बताई थी और हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फॉर्म फिल करते हुए ये जो स्टैटिक के बगैर वाली चीजें होती है ना, लेट्स सपोज ये इसके साथ स्टैटिक नहीं है, इसके बगैर भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जिसके साथ ये स्टैटिक लगा हुआ है ना, इसके बगैर कभी भी आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। यानी कि आपको फिल करना पड़ेगा। आप कहेंगे यार इनके साथ तो नहीं लगा हुआ, ये उसने पिछले फॉर्म पे आपको स्टैटिक के साथ दे दिए थे, तो वहां से उसने दोबारा कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया, ठीक है। तो स्टैटिक वाली चीज़ों का फिर आपने ख्याल रखना है कि ये वाली मैंडेटरी है, आपको ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आई एग्री किया, उसके बाद यहाँ पे साबित करने के लिए कि हाँ जी हम इंसान हैं, कैप्चा लिख रहे हैं, रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। लो मेरा भाई, आपको इसके क्रेडेंशियल भेज दिए गए होंगे, वो क्रेडेंशियल मेरे साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि हम आपका लॉगिन करके ही देखें। सर मैं भेजता हूँ। भेजें। सर इसमें पासवर्ड भी लगा दिया आपने? नहीं मैंने नहीं लगाया, वो आपको सिस्टम ने खुद बना के भेजा होगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम वो सिस्टम बना के भेजेगा ना सर? हाँ हाँ उसने भेज दी, बिल्कुल वो बना के भेजेगा। भाई भेजिए, हम वेट कर रहे हैं आपको। सर भेज रहा हूँ, पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ आपको। उसको कॉपी करके भेज दो ना, मोबाइल से नहीं, वो ईमेल वगैरह कनेक्ट किए हुए। सर पीसी से कनेक्ट किया हुआ है ना? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट सर मैं भेज रहा हूँ। इसी से भी कॉपी पेस्ट हो जाता है नहीं। हाँ सिर्फ क्रेडेंशियल होने हैं। मैं आपको लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि 1 मिनट में ये अपना इधर कैसे रजिस्टर कर लेंगे, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन इनके सामने अपीयर हो ना। दीजिए जी, यूजर सर नेम, भेज दिया सर मैंने। यूजर नेम में ईमेल आ गया, ठीक है। पासवर्ड उसने खुद लिख के दे दिया, ठीक है। पासवर्ड को आप रीसेट भी बाद में कर सकते हैं। पासवर्ड मैंने ठीक है लिखा, लॉगिन पे क्लिक कर, लो जी आपके सामने ये स्क्रीन अपीयर होगी। अब इस पोर्टल का यूज करते हुए आप कौन कौन से काम कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। आपका ये डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब है, ये माय बिजनेस एंटिटीज हैं, ये एक ड्राफ्ट की शक्ल है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे होंगे वो या कोई सर्टिफिकेट इशू हो चुका होगा, या कोई आपने एप्लीकेशन सबमिट की होगी, या आपकी एप्लीकेशन सबमिट अगर नहीं भी की हुई और आपने ड्राफ्ट में रखी हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी माय बिजनेस एंटिटीज में। अभी क्योंकि फ्रेश है तो उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके बाद अगर उसका सर्टिफिकेट फॉर्म सी इशू हो चुका होगा, फॉर्म सी एक एविडेंस होता है, फॉर्म सी जो होता है एविडेंस होता है कि आप रजिस्टर्ड हो गए हो, ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस आपका रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है। जैसे आपको तब सिटीजन ऑफ पाकिस्तान माना जाता है जब आपके पास नादरा का NIC हो, ठीक है। जब हम नादरा के रिकॉर्ड में एंटर हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि हम वगैरह पाकिस्तानी है, ठीक। इस तरह फॉर्म सी एक एविडेंस है जो प्रूफ है कि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस रजिस्टर्ड हो गया। फिर कभी भी पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर करने के बाद उसमें अल्ट्रेशन करनी हो, अल्ट्रेशन से बाद उसका कोई पार्टनर निकालना हो, नया डालना हो, उसके अंदर कोई शेयर होल्डिंग की रेशो चेंज करनी हो, तो उसके लिए अल्ट्रेशन या चेंजेस इन फॉर्म की ये टैब होती है, ठीक है। फिर जो आपकी बाय डिफॉल्ट पंजाब की जितनी भी आपकी रजिस्टर्ड होती हैं पार्टनरशिप्स, उनको ऑटो में एनटीएन मिल जाता है, ठीक है। आपके पंजाब के अलावा नहीं मिलता, तो पंजाब के अलावा ये आप देखेंगे तो एनटीएन की उनमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, आप शायद देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे पहले क्लिक कर रहा हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो याद रखिएगा इस पे क्लिक करते हुए, जी सिंध में भी होती है, सिंध का ये अपना पोर्टल है, ठीक है,
उसमें एंटी की ऑप्शन नहीं है, अभी तक उन्होंने इनेबल नहीं की। उम्मीद है कि फॉर द टाइम भी कुछ अर्से बाद वो इनेबल हो जाएंगे। सर ये जो फॉर्म सी आप बता रहे थे ये कहाँ से फिलअप होना है? ये फॉर्म सी बाद में इशू होगा, आपको बताता हूँ, बस इंतजार करो, ठीक है अभी ठीक issue आया नहीं। साथ साथ चलो, आप जब मैं लेक्चर पूरा कर लूंगा ना, कोई भी चीज मिसिंग हो तो मुझे पता नहीं है, नोट कर ले अपने पास सारे क्वेश्चन, कुछ भी मिसिंग हो तो मुझे जाने ना देना क्लास से, ठीक है। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो मैंने इस पोर्टल का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब का पोर्टल है, ये वाला जो पोर्टल है, इस पोर्टल के जरिए क्या क्या काम कर सकता हूँ। असल मेन चीज यही है न्यू रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या क्या काम है, रजिस्टर ऑन न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि एक नई पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करना ये काम हो सकता है इस पोर्टल के लिए, नंबर 1। नंबर 2, रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी विद द परवीनर डिपार्टमेंट, यानी कि कोई बिजनेस एंटिटी है उसको परवीनर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करना। बिजनेस एंटिटी से मुराद क्या हो सकता है, इसमें बिजनेस एंटिटी से मुराद सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी से मुराद सोल प्रोप्राइटर के अलावा पार्टनरशिप भी हो सकता है। बिजनेस एंटिटी से मुराद आपका कंपनी भी हो सकता है। बिजनेस एंटिटी से आपका मुराद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकता है, यानी कि कोई ऑलरेडी इन चीजों में से कोई एक पहले बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है, ठीक है। उस बिजनेस को अब आपने परवीनर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवाना है। अब परवीनर डिपार्टमेंट से क्या मुराद है, परवीनर डिपार्टमेंट से मुराद ये है आपका लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स जो होती हैं इनको बाकायदा हम रजिस्टर्ड करवाते होते हैं, ठीक है। किसके पास, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास। पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पंजाब का पोर्टल है तो ये पंजाब की बातें करेगा, कहते हैं पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। अगर सिंध का खोलेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कहते हैं उसके साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हो। एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ, यानी कि आप इन 4 बिजनेसेस को, ये बल्कि मैं इसको एक ही कहूंगा, ये कंपनी फ्रां कंपनी, ये कंपनी वो कंपनी, जो भी हो, इनको इन 3 डिपार्टमेंट के साथ, इन तीन चीजों को इन 3 डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवाने के लिए ये पोर्टल इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कौन से, यानी कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है, यानी कि बिजनेस पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इनको अब आप सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा रहे होगे इन 3 डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो ये पोर्टल ये भी काम करता है, यानी कि आपके पास एक बंदा आया, उसने आपको बोला, उसने कहा जी मुझे पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ रजिस्टर्ड करवा दीजिए। आपने कहा भाई करवा दूंगा। अब आपको पता नहीं है कहाँ पे होना है, तो इसी पोर्टल पे ये रजिस्टर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी को प्रवीणा डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवाने के लिए यूज हो सकता है पोर्टल, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने अपने बिजनेस को लेबर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करवाना है तो आप थर्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है। और कहता है आपको ये साथ ही बता दूं कि लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ किसने रजिस्टर्ड होना है, वो लोग जिन पे फैक्ट्री एक्ट 1934, फैक्ट्री एक्ट 1934 लगता है, उन लोगों ने रजिस्टर्ड होना होता है। यानी कि फिर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए मुझे आप बताएं कि क्या क्या हम काम कर सकते हैं। मुझे बताएंगे जी अब्दुल करीम साहब। अब्दुल करीम बताएं जी इस पोर्टल के क्या क्या यूजेज हैं। नहीं बताना जी, अच्छा वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे पीछे बच्चे हैं, मैं नहीं बता सकता। चलो अफरान भाई बताने लगे। अफरान भाई कहते हैं सर मैं बता दूं, सर आवाज चली गई, आवाज चली गई है। हाँ अच्छा जी, इस पोर्टल को यूज करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, नई फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग किसी सोल प्रोप्राइटर को, पार्टनरशिप को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को, कंपनी को,
किसी परवीना डिपार्टमेंट से क्या मुराद है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी फैक्ट्री को हम किसी लेबर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये वो काम है जो इस पोर्टल के जरिए हो सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं जी हमने इसको रजिस्टर्ड करना है, किसको, पार्टनरशिप को। तो कहता है इसको रजिस्टर्ड करने के लिए उसने खुद ही साथ ही मुझे बता दिया लिख के, कहता है भाई सबसे पहले तो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 का पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड किस कानून के तहत होती है। उसका कानून है जी पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, एग्रीड। फिर उसके बाद वो अगले लम्हे में बताता है कि अगर आपने सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करना है तो आप क्या करें, FBR के पोर्टल पे चले जाएं, और वो वाली चीज़ हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की हुई है, ठीक है। फिर अगले लम्हे में आपको बताता है कि अगर आपने कंपनी बनानी है तो आप SECP पे चले जाएं, ये बात हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी कि ये जब पार्टनरशिप खत्म होगी तो हम चलेंगे SECP के पोर्टल पे। यानी कि उसने कहा है कि अगर आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई बिजनेस बनाना चाहते हो तो फिर इसके लिए अलग अलग पोर्टल है, कहता है उस रेलिवेंट पोर्टल पे जाओ, ठीक है। अब मैं उस किसी पोर्टल पे तो नहीं जा रहा, ठीक है, मैंने तो यहीं पे प्रोसीड करना है। आवाज चली गई सर। आवाज चली गई है, ये क्या हो रहा है, मसला क्या हो रहा है। ओके अच्छा आ गई। अच्छा जी, इसमें एक चीज बता दूं कि हम इस पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर्ड करने लगे हैं, तो ये फॉर्म आपके सामने खुल गया। ये 7 स्टेप्स अप्रोच है। नंबर 1 पे आपने बिजनेस के बारे में बताना है, नंबर 2 पे बिजनेस को स्टैब्लिश करने वालों के बारे में बताना है, नंबर 3 पे बताना है कि इस बिजनेस का, इस पार्टनरशिप का कहीं और ऑफिस तो नहीं है, नंबर 4 पे जो नई फर्म रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं क्या इसको किसी परवीना डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड तो नहीं करना, अगर करना है तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। नंबर 5 पे आपने प्रोफाइल रिव्यू करनी है, यानी कि ये नंबर 1 से 4 तक आपने काम किए हैं। नंबर 5 पे वो कहेगा कि मैंने ये आपको साइड से लिख के बता दिए, आप ये करने लगे हो, देख लो तो गलती तो नहीं है, ठीक है। नंबर 6 पे 2000 रुपये का चलान है, वो आपको जनरेट करके खुद ब खुद पोर्टल दे देगा। नंबर 7 पे वो कंफर्मेशन दे रहा होगा। अब ये 1 बाय 1 हम इन चीजों को देखते हैं। सर ये माई बिजनेस एंटिटी पे गए हैं आप, रजिस्टर योर पार्टनरशिप फर्म पे। तो भाई अभी 1 मिनट रुको ना, अभी मैंने कौन सा करवा दिया। मैं इसी चीज को न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके भी स्टार्ट जहाँ से किया था ना मेरे भाई, उसको सोचो ना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे किया था, आगे न्यू पार्टनरशिप पे क्लिक किया था, नेक्स्ट किया था, ये फॉर्म खुल गया था, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी इस सारे फॉर्म को फिल करते हैं। मैं इस बाई का लॉग आउट कर रहा हूँ, इसलिए लॉग आउट कर रहा हूँ कि मैं फॉर्म फिल करूंगा तो फॉर्म फिल करते करते हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ऑलरेडी एक बने हुए फॉर्म को खोलता हूँ, ठीक है, ताकि उसके अंदर से जो चीज़ें लिखी हुई हैं आपको 1 बाय 1 वो दिखाऊं। पूरी चीज़ें मैंने बना के बस रखी हुई हैं फर्जी सी, आप लोग को दिखाने के लिए, सबमिट नहीं की हुई, लेकिन जो फॉर्म फिल करते हैं वो मैंने बना के रखा हूँ। अब इसमें आप याद रखिएगा, ये मैंने पूरा स्टेप किया हुआ है। कौन सा स्टेप किया हुआ है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे आके, ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके, नेक्स्ट करके, ये जो फॉर्म है ना, ये वाला मेरा ये बना हुआ है जो मैं आपके सामने खोलने लगा। क्लियर है? ओके सर। यहाँ तक जो बताया इसमें तो कुछ सवाल नहीं है ना? नहीं सर। ये जी, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको बताना है कि बिजनेस का नाम क्या है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी है ना, जो पार्टनरशिप का नाम है ना, उसके बारे में सबसे पहले बिजनेस की डिटेल देते हो, कहता है कि नेम ऑफ द पार्टनरशिप, मुझे पार्टनरशिप का नाम बताओ, इसका क्या हो, मुझे वो नाम बताना है, ठीक है। अगले लम्हे वो कहता है कि मुझे बताओ कि कैटेगरी ऑफ बिजनेस, किस किस्म का बिजनेस होगा। याद रखिएगा कि पार्टनरशिप कानून के मुताबिक ये कहता है कि मेरी नज़र में 2 तरह के बिजनेस हैं, या तो कमर्शियल बिजनेस होता है या इंडस्ट्रियल होता है। मैंने कहा यार दोनों में फर्क बताओ। वो कहता है इंडस्ट्रियल समाधि है, कोई इंडस्ट्री लगाई हुई है, कोई मैन्युफैक्चरिंग टाइप का कोई काम होता है, चीज़ों को आप कुछ प्रोसेस वगैरह करते हो। मैंने कहा ठीक है, ये तो हो गया कमर्शियल, अपना वो मैन्युफैक्चरिंग करा, ये हो गया इंडस्ट्रियल। मैंने कहा कमर्शियल क्या होता है, कहता है जी जो
इंडस्ट्रियल नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग टाइप की एक्टिविटी नहीं है, वो आपकी कमर्शियल है, ठीक है। तो यानी कि आपने फर्म रजिस्टर्ड करते हुए इन दोनों में से एक चीज को सिलेक्ट करना होगा। लेट्स सपोज मैंने कहा कि ये हमारी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है। फिर आगे आपने चूज करना है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है। ये वही वाली चीज है जो हमने सोल प्रोप्राइटर को रजिस्टर्ड करते हुए एफबीआर में वो अभी चूज भी की थी, तो वही वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बिजनेस सेक्टर में, तो यहाँ पे सारे एफबीआर वाले जितने बिजनेस है वही वाले बिजनेसेस ने यहाँ पे भी डाल दी। मुझे यहाँ से अगर रेलिवेंट बिजनेस ढूंढना हो तो वैसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल शायद हो जाए, तो मुझे यहाँ पे सिंपल अपना एक वर्ड ही लिखना है जो रेलिवेंट वर्ड बनेगा, तो मुझे ये पोर्टल खुद ब खुद चीज़ों को ढूंढ के दे देगा। लेट्स सपोज मैंने टेक्स्ट का लिखा, जब मैं टेक्स्ट का लिखूंगा तो मुझे टेक्स्ट के मुतालिक ये चीज़ें, अभी थोड़ा सा पोर्टल को मैं छोटा कर लेता हूँ, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। उसने उसके मुतालिक ये नीचे मुझे खुद एक्टिविटी ढूंढ के दे दी कि टेक्स्ट के मुतालिक पोर्टल पे ये वाली चीज़ आ रही है, ठीक है, कि आपकी प्रोफेशनल या साइंटिफिक टेक्निकल एक्टिविटीज कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक्टिविटीज नहीं है, मेरा तो काम एजुकेशन है। उसने कहा अच्छा एजुकेशन है, कहता है एजुकेशन में उसने मुझे बता दिया कि आपकी एजुकेशन में ये एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। ये ऊपर 1 by 1 वो कहता है रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। जो आपकी रेलिवेंट एजुकेशन बनती है, टेक्निकल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन बनती है, आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए। यानी कि यहाँ पे बिजनेस सेक्टर में फिर आप काम क्या करते हैं, आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एग्रीड? ओके सर। उसके बाद आपने ये देखें बिजनेस एंटिटी में ये जो अभी सेक्टर आपने सिलेक्ट किया ये किन बेसिस पे होता है, ये एक बार रिपीट कर दें। मेरे भाई जो बिजनेस फॉर्म काम कर रही हुई है ना पार्टनरशिप, देखो अब ऐसा तो नहीं है ना वो एक दिन कोई काम करेगी दूसरे दिन कोई काम करेगी, ऐसा नहीं होता। जब भी आप बिजनेस करते हैं तो आपको पता होता है ना, ऐसा तो नहीं होता आज आप दुकान बना के बैठ जाते हो, लेट्स सपोज आप कहते हो मैंने गोल्ड का काम करना है, कल पता चले नहीं जी गोल्ड का नहीं मैं काम करता, मैं हीरो का काम करूंगा, अगले दिन पता चले नहीं मैं मोबाइलों का काम करूंगा। यानी कि जब आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड कर रहे होंगे तो आपने डिसाइड किया होगा ना कि मैंने ये काम करना है, तो वो वाला फिर बिजनेस सेक्टर उसको बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये टेक्निकल एंड वोकेशनल का थोड़ा सा हो रहा था कि आप ये किस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। नहीं नहीं, ये मैंने अपना ये जो अपनी ये अभी मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन का लिखा है, मैंने इसी हिसाब से सोचा कि ये जो हमारा काम ये टेक्निकल एंड वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है ओके ये मैंने खुद से सोचा कि यार हमारी ये बनती है, ठीक है। इसमें एजुकेशन में उसमें 10 एक्टिविटीज दी, उसमें मुझे मोस्ट अप्रोप्रिएट लगी वो ये वाली लगी, उसको मैंने चूज कर लिया। ओके सर। इस तरह फिर मतलब ना आप हर वर्ड को कहेंगे कि इसका मतलब क्या, मतलब ये है कि आपने इसमें से ढूंढना ये कि आपका रेलिवेंट क्या बनता है। और हाँ आपको वोकेशनल टेक्निकल क्यों बन रहा है इसका नहीं पता, तो ये चीज कोर्स टेक्स के मुतालिक नहीं है, ये तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा वोकेशनल क्या होता है, सेकेंडरी एजुकेशन क्या है, प्राइमरी एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो ये मैंने ये जो बिजनेस रजिस्टर्ड करने जा रहा हूँ ना, ये वाला बिजनेस रजिस्टर्ड करने जा रहा हूँ ये, ठीक है, इस बिजनेस के बारे में सोचा कि ये बिजनेस इस तरह की एक्टिविटी करता है, ठीक है। सर जैसे कोई जनरल ऑर्डर सप्लायर्स हैं तो वो जनरल ऑर्डर इधर जनरल ऑर्डर सप्लायर डालेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने बिजनेस सेक्टर जब चूज कर लिया, अब आपने फर्म का एड्रेस देना है, ठीक है, अपने पार्टनरशिप बिजनेस का एड्रेस देना है। अब जब एड्रेस दोगे, एड्रेस में आपको बताते चलें कि बिल्कुल एफबीआर के पोर्टल की तरह इसमें भी सबसे पहले आपने ऑफिस नंबर बताना है। अब क्योंकि पोर्टल किस सूबे का खोला हुआ है, पंजाब का, याद रखिएगा कि मैं इस सूबे के अंदर जो एड्रेस भी दूंगा वो पंजाब के दे सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इस्लामाबाद का वो एड्रेस दूं या मैं दूं सिंध का, तो ये डिस्ट्रिक्ट में वो मुझे सिंध नजर ही नहीं आएगा। क्यों नहीं नजर आएगा, क्योंकि पोर्टल कौन सा है, पंजाब का पोर्टल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे फिर एड्रेस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने कहा जी ऑफिस नंबर फलां, ठीक है, फलां जगह पे, ठीक है, ये एरिया, ये डिस्ट्रिक्ट, ये तहसील, ये उसका सिटी, ये सारी चीज को उसने मिला के एड्रेस को उसने ये मुझे लिख के दे दिया। उसने कहा जी ऑफिस नंबर 6 सेकंड फ्लोर महमूद प्लाजा ब्लू एरिया रावलपिंडी, ठीक है। ऐसे ही मैं आप कहेंगे ये कौन सा एड्रेस है भाईजान, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस आपने मतलब पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट का डालना है, और आप डिस्ट्रिक्ट और कोई ढूंढते रहेंगे, कोई रावलपिंडी के अलावा मतलब आप ढूंढे जी, आप कहें जी अच्छा कराची नजर आता है यहाँ पे,
अब जब यहाँ पे ढूंढेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पंजाब के डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे, क्योंकि ये पंजाब का पोर्टल है, ठीक है। सिंध का खोलेंगे तो सिंध में पंजाब के डिस्ट्रिक्ट नजर आएंगे। तो उसके बाद जब आपने चीजें लिख दी तो उसके बाद उसको पूछता है कि ये जो एड्रेस आपने बताया, मैंने कहा जी मैंने बताया। कहता है मुझे इस एड्रेस के बारे में थोड़ी मजीद वजाहत चाहिए। मैंने कहा कौन सी भाई वजाहत चाहिए? उसने कहा मुझे बताओ कि ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ ऑफिस प्लेस। मैंने कहा कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कहता है ये क्या है ये? मैंने कहा जी इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। उसने कहा कमर्शियल प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, ये इस तरह की हो सकती है। मैंने कहा यार ये तो ऑफिस है, ठीक है। सर लिखो। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। आवाज में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है आवाज तो। आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्लियर आवाज। वो नेट का किसी का इशू होता है तो उसको फिर मसला आता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है जी, मैंने कहा ये जो ऊपर एड्रेस नहीं लिखा ये वाला, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो मतलब इनका पोर्टल पूछ रहा है कि मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में बताओ कैसी है। मैंने कहा कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल मैंने अपने पास से नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने वो खोला, उसमें मैंने कहा जी यार ये तो मेरा तो कमर्शियल बनता है, ठीक है जी, मैंने कमर्शियल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप कहते हैं नहीं जी रेजिडेंशियल है, क्योंकि ये मेरा पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली कमर्शियल है। तो मुझे ऐसा नहीं कि रेजिडेंशियल एड्रेस शो करो, बाय लॉ मुझे कमर्शियल जगह का ही एड्रेस देना, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं नहीं यार ये तो एजुकेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, हो सकता है। एजुकेशनल प्रॉपर्टी में वो कहता है कि क्या कॉलेज है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी। में कहता हूँ कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को जिसका ये आपने एड्रेस दिया, ये एड्रेस दिया, इस प्रॉपर्टी को आपकी फर्म जो अभी फर्म रजिस्टर्ड हो रही है, क्या ये खुद इसकी ऑनर है या ऑनर के अलावा बेनामी लेसी वगैरह टेनेंट वगैरह है? ये भी एफबीआर के पोर्टल पर भी हमने देखा है। मैंने कहा जी ये इस बिजनेस की अपनी तो नहीं है, ये तो किराए पे है। तो फिर मैंने यहाँ पे दो चीजें आती होती हैं, आपने अभी देखा था, ऑनर का और ऑनर के अलावा का, ठीक है, बेनामी वगैरह का, लेसी का, टेनेंट का। तो मैंने कहा यार इस तो टेनेंट ही बनता है। फिर यहाँ पे 1% लिख दिया। 1% लिखने के बाद इस ऑफिस को किस दिन इस फर्म ने अक्वायर किया? मैंने कहा 15 जुलाई 2022 को अक्वायर किया। ये सारी चीजें मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, ठीक है। जी जी असलम जेब साहब बिल्कुल। ये डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए इस पोर्टल पे जितने मर्जी आप वो रजिस्टर कर लो। ये एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि आपका पोर्टल तो जाती है, लेकिन असल ये पोर्टल कुछ नहीं है। इसके अंदर जो जाने वाली एप्लीकेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट। यानी कि जिस बंदे के पर्टिकुलर्स दिए जा रहे हैं, जिस बिजनेस की डिटेल्स दी जा रही हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये पोर्टल अगर आप कहते हैं कि इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड होने के बाद आपकी कोई ऑब्लिगेशन है, कुछ भी नहीं है, क्या मेरे लिए कोई वो जिम्मेदारी आ जाती है? बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिस डिटेल बिजनेस को रजिस्टर करना है उसकी आपने डिटेल्स देनी है, वो बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसका सर्टिफिकेट का मैसेज भी आ जाएगा उसके सीईओ को, ठीक है। सीईओ से बाद जो प्रिंसिपल पार्टनर्स होगा, ठीक है। और उसके बाद आप ये कह लें कि आपके इधर भी सर्टिफिकेट शो हो जाता है। उसके बाद सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी सर मुझे ये बताइए कि आपने इसमें जो है वो पार्टनरशिप में लिखा है कि जो आपका शेयर ऑफिस प्लेस में वो 1% है, तो ये 1% फॉर एग्जांपल ये बिशारत इस बंदे का होगा या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन मेरी जान ये शायद आपने गौर पूरा नहीं अपना बता रहा फरमाया। है कि मेरा 1% है? नहीं नहीं मैंने गौर आपने नहीं फरमाया, क्योंकि डिटेल्स ये किसकी दी जा रही है, मुझे एक चीज बताएं। ये वाली ये इंस्टीट्यूट डिटेल्स ऑफ किसकी कॉर्पोरेट है? टैक्सेशन की। तो ये जो नीचे सब कुछ मैं लिखी जा रहा हूँ ना, सारी चीजें ये नीचे जो भी आ रही हैं, ये जी सारी जी। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन के बारे में समझ बातें हो रही हैं। तो सर ठीक इसमें हम 1% क्यों दे रहे हैं, ये बात नहीं समझ आई मुझे। मेरा भाई आपका ये बताएं, आप क्या लिखोगे? इसका ऑनर लिख दूं, ये मेरी प्रॉपर्टी रेंट पे है। मुझे एक चीज बताएं मैं क्या लिखूंगे? तो फिर सर यहाँ पे लेसी नहीं लिखना चाहिए? तो ये लेसी नहीं वो आ रहा, मैंने लेसी नहीं जी, तो लिखा। सर उसके साथ भी हम 1% शेयर क्यों लिखते हैं? उसमें तो हमारा शेयर होता ही है, 1% भी नहीं होता। अगर आपका 1% भी शेयर नहीं होता तो वो ऑफिस आप किस कैपेसिटी में यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? लेसी के तौर पे। लेसी को जी अगर आप जी। कहो कि लेसी हैज द राइट टू यूज ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके पास राइट है, तो उसके पास क्या राइट आप किस तरह फिर कह रहे हो? उसकी कोई परसेंटेज अगर डिफाइन करेंगे, एक प्रैक्टिस बनी हुई है, हम 1% लिखते हैं, कोई ऐसा कानून में या कहीं आगे पीछे नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्या अगर मैं 0% लिखूंगा तो वो पोर्टल इसको पहली बात एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी बात ये है बिल्कुल कि ठीक। मेरा स्टेक है तो मैं यूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं लिख रहा हूँ कि मेरा 1% स्टेक है, ठीक। ये एक प्रैक्टिकल सी चीज है, ये कोई कानूनी कहीं आगे पे लिखी हुई चीज नहीं है, ठीक है। तो जरूरी है ठीक सर है। इसको 1% करें? 1% ज्यादा भी कर सकते हैं। आप मेरा भाई जितने परसेंट मर्जी लिख लें, ठीक है, 1% लिखें, ठीक है।
उसके बाद इस ऑफिस को किस दिन अक्वायर किया आप वो लिखेंगे, आपने वो लिख दिया। उसके बाद लैंडलाइन नंबर मैंडेटरी नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। फैक्स नंबर मैंडेटरी नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। ईमेल एड्रेस ये मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इवन कि ईमेल भी मैंडेटरी नहीं है। और ये चीजें जो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मेरी जाती तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप ये कहें कि मुझे ये सारी चीजें फर्म की देनी है, ना कि जाती इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद ये सेल टैक्स कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है या यूबीआई का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है। और भाई ये क्या मजाक वाली बात है, पोर्टल पे इन्होंने गलती से बना दिया है। ऐसा हो सकता है कि बंदा पैदा नहीं हुआ, आप कहें कि अच्छा जी उसकी ये भी प्रॉपर्टी है, उसका ये नाम है, उसका फलां नाम है, या वो उसका ये मोबाइल है, उसका ये घर है, ठीक है। यानी कि ये एनटीएन सेल टैक्स नंबर या यूबीआई नंबर तो मिलेगा ही तब आपको जब आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवा लेंगे। उस बिजनेस के नाम पे सेल टैक्स नंबर आपको बाद में मिलेगा, तो आगे हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। लेकिन फॉर टाइम भी आप ये रख लें कि ये वाली चीजें भी फिर खाली जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद किस डेट से फर्म को आप रजिस्टर्ड करने जा रहे हो वो लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्म कैसे होगी, एट विल होगी, स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगी, इस चीज को मैं बता दूं। जब भी आप फर्म रजिस्टर्ड करते हो या हम पार्टनरशिप डीड को भी जब हम खोलेंगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये दो चीजें हम अपने पार्टनरशिप डीड के अंदर डिफाइन करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक मुआहदा है, मुआहदा शराकत दारी जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन करता है कि आपके पार्टनर्स के दरमियान क्या वो बिजनेस करेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से लाएंगे, बिजनेस को कौन देखेगा, बैंक अकाउंट को कौन देखेगा, अगर कल को उनका झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे हल करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म क्या होगी। ये सारी चीजें आपके डीड के अंदर लिखी जाती है। मैं डीड आपको खोल के भी दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग अभी हम फॉर्म को डिस्कस करने के, ये पूरा एक पोर्टल को डिस्कस करना। तो उस फॉर्म के अंदर या डीड के अंदर ही दो चीजें हम डिफाइन करते हैं। एक चीज डिफाइन करते हैं कि दो चीजों में से एक चीज है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म क्या है, क्या एट विल है या स्पेसिफाइड पीरियड है। एट विल से क्या मुराद है, जब तक मैं और एक और मेरे दोस्त हैं हम फर्म बनाते हैं, ठीक है, और हम ये सोचते हैं कि जब तक मेरा और मेरे उस दोस्त का इत्तेफाक रहा तो हम अपने बिजनेस को कभी भी बंद नहीं करेंगे। अगर मुझे इस तरह का बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो मैं अपनी डीड के अंदर लिखूंगा कि जो हमारी पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन होगी वो एट विल होगी। और अगर मुझे ये है कि मैंने और मेरे दोस्त ने एक मेट्रो ट्रैक बनाना है या 5 साल के लिए कोई बिजनेस करना है और उसके बाद हमने अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर देना है, तो मैं अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखूंगा कि जो हमारा फर्म की ड्यूरेशन होगी वो 5 साल है, या ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है जो हमने बनाना है। यानी कि स्पेसिफाइड पीरियड से मुराद यह है कि आपने पीरियड डिफाइन कर दिया, एंड एट विल से मुराद है जब तक मेरी और मेरे दोस्त की अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो ये फर्म चलती रहेगी। क्लियर है जी? ओके सर। अच्छा जी, ये वाला जो बिजनेस एंटिटी के बारे में हमने नंबर 1 जो टैब थी उसमें सारी इंफॉर्मेशन हमने बता दी उसे, ठीक है। ईओबीआई अभी नहीं बता रहा, एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है। बाय लेबर लॉ अगर आपके अदारे में 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो आपको अपने आप को लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। फिर उसकी सैलरी का आपको अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तो 6% वो भी जमा करवाना पड़ेगा, जो कि आपके एम्प्लॉयज कभी बीमार हो जाएंगे तो उनका इलाज करवाना होगा तो ईओबीआई जो अदारा है वो करवाएगा, ठीक है। तो ये डिस्कस नहीं कर रहा मैं। फिर बिजनेस एंटिटी के बाद हमने पार्टनर्स की डिटेल देंगे। पार्टनर्स पे मैंने क्लिक किया। पार्टनर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, बेसिकली आपके पार्टनर्स कौन कौन आपकी फर्म के अंदर, यानी कि कौन कौन लोग आपकी फर्म बना सकते हैं, फर्म के अंदर पार्टनर हो सकते हैं, कौन कौन बंदा पार्टनर बन सकता है। तो इस सिलसिले में आपको बता दूं कि नंबर 1 कोई लोकल बंदा, यानी कि मैं और आप जिसके पास पाकिस्तान का CNIC नंबर है वो पार्टनर बन सकता है। कोई फॉरेनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप के अंदर। कोई कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर बन सकती है। कोई फॉरेन कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर बन सकती है, ठीक है। क्लियर है?
कि पार्टनर कौन कौन बन सकता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यस सर। मैंने जी कहा सर। कि हम लोकल पार्टनर की बात करते हैं, मैंने कुछ लोकल पार्टनर्स की नीचे डिटेल्स दे रखी हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स देखिए, अगर हमने एक्शन पे क्लिक किया, ये मैं फॉर्म, ये इस तरह से आपको शो नहीं होगा, इस तरह से शो नहीं होगा। ये इसलिए इस तरह से शो हो रहा है क्योंकि मैंने ये डिटेल्स भर के रखी हुई हैं, वरना ये फॉर्म भरते भरते हमारी क्लास गुजर जाती और हमारा लेक्चर द एंड हो जाता, फिर अगली क्लास में फिर हम फॉर्म भर रहे होते। तो यहाँ पे आपको पता चलें, जब आप लोकल पार्टनर पे ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह से आपका फॉर्म खुल जाएगा, इस तरह से। लेकिन ये मैं फॉर्म नहीं खोल रहा, मैं जो फिल हुआ हुआ है उसको खोलता हूँ ताकि उस फिल शुदा फॉर्म को हम डिस्कस करें। इतना लंबा चौड़ा फॉर्म डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा और हम साथ साथ फिल करेंगे, तो मैं इसलिए फील्ड फॉर्म ओपन कर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने लोकल पार्टनर पर जो सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे वो नीचे यहाँ पे बन जाएगा, फॉरेन पार्टनर क्लिक करेंगे वो बन जाएगा। ये भी हम डिस्कस भी करते हैं आगे मजीद जाके। मैंने कहा जी लोकल पार्टनर जो है वो कौन है, या तो अडल्ट हो सकता है या माइनर हो सकता है। बाय लॉ माइनर को, वैसे तो पार्टनरशिप में लाजमी तौर पे मेजर पार्टनर ही होंगे, यानी कि जो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन कानून इस बात की इजाजत देता है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कि अगर एक माइनर को आप चाहें तो बेनिफिट्स की हद तक पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर रख सकते हैं। एक माइनर को बेनिफिट्स की हद तक तमाम पार्टनर्स विलिंग हो तो हम उसको पार्टनर नहीं रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ये जो बंदा है ये मेजर है, अडल्ट है, ठीक है, ये माइनर नहीं है। इसका प्रीफिक्स बता दिया, उसका नेम बता दिया, मिडिल नेम नहीं है तो नहीं बताया, लास्ट नेम बता दिया। फिर आपने रिलेशन डिटरमिन करना है कि वो क्या किसी का बेटा है, बेटी है, या किसी की वाइफ है। जो भी रेलिवेंट आपकी टैब बनती है आपने वो सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद आपने वो नाम लिख दिया जिसका बेटा है या जिसकी बेटी है, वो नाम लिख दिया। फिर उसके बाद आपने जेंडर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिख दी, आपने CNIC नंबर लिख दिया, ठीक है। आपने डेट ऑफ इशू लिख दी, आपने कार्ड की एक्सपायरी लिख दी, आपने किस दिन इस बंदे ने लोकल पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया वो लिख दिया, आपने उसकी परसेंटेज लिख दी, ठीक है। ये सारी चीजें आप पार्टनर के बारे में बताई जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल लिखा, फर्म का ईमेल लिख दिया, ठीक है। एनटीएन आपका, फर्म का कह रहा हूँ सॉरी, इस लोकल पार्टनर का, इस पार्टनर का कोई एनटीएन है तो वो लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कोई बंदा बताए कि एनटीएन आपका क्या होता है। सेक्शन 181 का मैंने आपको बताया था, 181 का 4 बताया था। एनटीएन आपका क्या होता है 2015 के बाद? CNIC। CNIC, शाबाश। आपका CNIC ही 2015 के बाद आपका एनटीएन होता है, ठीक है। कानून में आपको ढूंढ के भी दिखाया था। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस, अच्छा उसके बाद रिलीजन उस बंदे का बता दीजिए, ठीक है। रिलीजन के बाद आप बताइए कि प्रिंसिपल ऑफिसर है कि नहीं है। जिस तरह कंपनी के अंदर कंसेप्ट होता है CEO का, इस तरह पार्टनरशिप के अंदर कंसेप्ट होता है प्रिंसिपल ऑफिसर का। प्रिंसिपल ऑफिसर इज अ पर्सन जो कि इस पूरे बिजनेस को समझे, थोड़ा सा ओवरसी कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा अथॉरिटेटिव पावर्स रखता होगा, उसको हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफिसर है। इसको कोई प्रिंसिपल वो कॉलेज वाला प्रिंसिपल से पे ना ले जाना। ये प्रिंसिपल वो बंदा होता है जिसके पास मोस्टली डॉक्यूमेंट्स को साइन करने की अथॉरिटी होती है, ठीक है। या बाकी सारे पार्टनर्स, अगर 5 पार्टनर्स भी हैं तो उनमें थोड़ा सा सुपीरियर राइट्स रखने वाला पार्टनर होगा, वो प्रिंसिपल पार्टनर होगा, ठीक है। यहाँ पे से प्रिंसिपल ऑफिसर लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे प्रिंसिपल पार्टनर होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फो देनी है, किसी कॉन्टैक्ट इन्फो देनी है, पार्टनर की कॉन्टैक्ट इन्फो देनी है। आपने उसका बताना है कि उसके मोबाइल नंबर, किस नेटवर्क का मोबाइल नंबर है क्या, उसका एड्रेस क्या है उस बंदे का। अब उस बंदे का, हाँ उस बंदे का एड्रेस चाहे वो कराची का भी हो सकता है, उसका इस्लामाबाद का भी हो सकता है, उसका पंजाब का भी हो सकता है। यानी कि रजिस्टर्ड तो पंजाब में हो रही है लेकिन पार्टनर आपका कहीं का भी हो सकता है, पार्टनर के लिए लाजमी नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपने बिजनेस करना है वो, मतलब मैं अगर सिंध में आके बिजनेस करूंगा तो मुझे सिंध में पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा, ना कि मुझे पंजाब में या इस्लामाबाद में, ठीक है।
यानी कि रजिस्टर्ड आपने जहाँ करना है ना, तो उस पोर्टल को खोलना, किसी और पोर्टल को ना खोलना। दूसरी बात, पार्टनर की डिटेल्स जो हैं वो हो सकते हैं वो किसी भी सूबे का हो, वो इट डजंट मैटर, किसी भी प्रोविंस का हो सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने पार्टनर्स की दे दी कि वो यहाँ का है वहाँ का है, ठीक है। अब उसी चीज को उस पोर्टल ने यहाँ पे नीचे आपको पंच कर दिया, ठीक है। आपके सामने इन्होंने ये लिख के दे दिया आपको, एग्रीड। जब उन्होंने आपको लिख के दे दिया तो उसके बाद अब इस एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। ये जो ऊपर एड्रेस मैंने अपना इसको बताया, ये जो सारा ऊपर ये वाला, इसके बारे में पूछ रहा है कि बताओ कि ये कैसी प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ये जी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कहता है इसकी आगे सब टाइप क्या है, इसके आप कौन, आप क्या लगते हो, आपने किस दिन इसको अक्वायर किया, ये सारी बातें इसने पूछी। ये तो मैंने उसको दिया करंट एड्रेस। अब साथ ही वो नीचे आ गया जी मुझे परमानेंट एड्रेस भी दो। परमानेंट एड्रेस अगर अभी तो मैंने सेम एज अबाव कर दिया है, आपका अलग है तो आप अलग लिख लें। ये उसने पूरा पोर्टल बना दिया है, ऊपर वाले सारे कॉलम दोबारा लिख दिए। मैंने सेम एज अबाव करके जान छड़वा लिया। मैंने कहा जी ऊपर वाला ही एड्रेस एज इट इज है, ठीक है, ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। जब लिख दिया उसके बाद अगर लोकल पार्टनर होता है तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, बाकी एक ही चीज, CNAC फ्रंट एंड बैक, ठीक है। और इसका जो साइज है 500 KB से ज्यादा ना हो। इसको जब आप वो आपके पास NIC होगा, आप यहाँ चूज पे क्लिक करेंगे। जब चूज पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि अच्छा कहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको दोनों फाइलों को सिलेक्ट कर लेना है, फ्रंट CNAC भी, बैक CNAC भी, ठीक है। और आपने उसके बाद इसको सेव कर देना है, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपने अपलोड करना है या JPG फॉर्मेट में हो या PNG फॉर्मेट में हो, PDF फॉर्मेट कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से आपने लोकल पार्टनर की डिटेल्स को सेव कर लेना है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बता चलूँ कि दूसरे पार्टनर की डिटेल्स देनी होगी तो वो भी इस तरह डिटेल्स आ रही होंगी कि आप सारी देख लो, बिल्कुल एज इट इज है। अब हम कहते हैं नहीं जी हमारा लोकल पार्टनर नहीं है, हमारा कोई फॉरेन पार्टनर है, यानी कि कोई बाहर का गोरा काला ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन USA का बंदा वो पार्टनर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या मेरा होगा। इसमें क्वेश्चन है जी जी जी, आपने कहा कि माइनर को बेनिफिट्स की हद तक पार्टनर बना सकते हैं। तो बना सकते हैं। बेनिफिट्स में आमतौर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? सिर्फ प्रॉफिट्स होते हैं या कुछ इसके अदर बेनिफिट्स होते हैं नहीं यूजुअली? सिर्फ आप याद रखें कि प्रॉफिट्स की बात हो रही है, ठीक है। बेनिफिट्स की जब बात हो रही है ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी ये आपने एड्रेस इस्लामाबाद का दिया हुआ था पिछले स्क्रीन में, तो ये इस्लामाबाद के पार्टनरशिप्स पंजाब में रजिस्टर होती हैं क्या? मेरी जान है इस्लामाबाद का पार्टनर है, ठीक है। वो बिजनेस पंजाब में करना चाह रहा है, ठीक है। वो सिंध में करना चाहेगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंध का पोर्टल खोलेगा, ठीक है। पार्टनर तो वो कहीं से भी कोई बंदा, मतलब एक पंजाब से बंदा उठे, मैं उठूं इधर आ जाऊं, एक बंदा को बलोचिस्तान से उठे कराची में आ जाए, यानी कि एक बंदा पंजाब का एक बलोचिस्तान का उठे कराची में आए और कराची में वो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कौन सा पोर्टल खोलना है, उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंध का पोर्टल खोलना है। लेकिन जब पार्टनर की डिटेल्स दे रहे होंगे वन बाय वन, जब मेरी डिटेल्स दोगे तो आप पंजाब लिखोगे, जब बलूचिस्तान वाले बंदे की डिटेल्स लिखोगे तो आप नीचे बलूचिस्तान लिखोगे। सही है, सही है, थैंक यू। अभी मैंने अपनी डिटेल्स खोली थी, मैंने इस्लामाबाद लिख दिया था, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है भाईजान? नहीं, क्लियर? समझ आ गया। पार्टनर्स का एड्रेस कहीं का भी डाल सकते हैं ना? कहीं का भी हो सकता है, ठीक है। अब हम किसी फॉरेनर को पार्टनर बनाने लगे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि ये एप्लीकेशन फिल हुई है, चलिए हम कहते हैं जी फॉरेन पार्टनर। फॉरेन पार्टनर पे जब क्लिक किया, हम किसी फॉरेनर को शामिल करना चाहते हैं तो कहता है फॉरेनर के बारे में मुझे बताओ। फॉरेन यहाँ पे हेडिंग आ गई फॉरेन पार्टनर, उसका नेम बताओ, ठीक है। उसकी परसेंटेज क्या है आपकी फर्म के अंदर वो बताओ, उसका पासपोर्ट नंबर भी बताओ और पासपोर्ट की एक्सपायरी भी बताओ। यानी कि पासपोर्ट उसका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। इससे एक फीलिंग ये आती है, आपको बता दें, आप खुद भी सोचें तो आपको फीलिंग ये आएगी
कि पासपोर्ट फिर एक्सपायर नहीं होना चाहिए, यानी कि पासपोर्ट की एक्सपायरी इसलिए मांगी हुई है। आप कहें कि एक्सपायर्ड भी तो लिख सकते हैं भाईजान, बेसिकली जो पार्टनरशिप डीड है उसको साइन भी तो करना है, बंदा साइन करेगा। दैट्स वाई ये पासपोर्ट वगैरह नंबर मांग रहा है, वरना तो पासपोर्ट नंबर उसको मांगने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, फिर साथ वीजा की भी कॉपी आप लोग अपलोड करेंगे, वीजा का फ्रंट और वीजा का बैक जो है वो भी आपने अपलोड करना है। यानी कि फॉरेन पार्टनर के केस में उसने नंबर 1 पे उसका नाम शाम मांगा, वीजा मांगा, ठीक है, उसका पासपोर्ट मांगा, फिर उसका मोबाइल नंबर मांग रहा है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर आप कह सकते हैं अगर बैर का देता तो बैर का दे ले, कोई मसला नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर ईमेल मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीजें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉरेन का एड्रेस मैंडेटरी है। ठीक है, बाहर का एड्रेस मैंडेटरी है, लोकल एड्रेस नहीं उसने मांगा। ठीक है, बाहर का एड्रेस उसने पहले मांगा, फिर उसने जाके कहा नहीं जी मुझे लोकल एड्रेस भी दो। यानी कि अगर वो बंदा यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो एड्रेस ले, अगर नहीं रहता तो किसी और का एड्रेस दे, मतलब उसको एड्रेस चाहिए। ठीक है, यानी कि फॉरेन पार्टनर के केस में उसका नाम उसके लिए उसको इम्पोर्टेंट लगा, परसेंटेज इंपॉर्टेंट लगी उसको, पासपोर्ट इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, वीजा इंपॉर्टेंट लगा और लोकल एंड फॉरेन एड्रेस इंपॉर्टेंट लगा। और डेट शीट उसने मजीद चीजें मांगी ही नहीं है, जैसे लोकल के केस में उसने लंबी चौड़ी डिटेल्स मांगी, फिर उसने CNSE का फ्रंट मांगा, CNSE का बैक मांगा, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट मांग के बात को मुका दिया और उसने कहा यहाँ पे आप ऐड कर लो। ठीक है, ये फॉर्म मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन पार्टनर कभी आ जाए तो आपने उससे क्या क्या चीजें मांगनी होगी उस सिलसिले में। ठीक है, फिर लोकल कंपनी आ गई। अगर कंपनी पार्टनर बन रही है पार्टनरशिप के अंदर, फिर क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले वो किस कानून के तहत रजिस्टर्ड है, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट कंपनी, यानी कि यहाँ भी ट्रस्ट एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उनको भी कंपनी बोलते हैं। उसके बाद ये कंपनियों को भी कंपनी बोलता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एनजीओ जो रजिस्ट्रेशन हो जाती है उनको भी कंपनी बोलता है। ठीक है, कहते हैं हर चीज मेरी नजर में कंपनी है। मैंने कहा नहीं जी ये कंपनी एक्ट वाली कंपनी है। कहता है ठीक है, जब हम कंपनी डिस्कस करेंगे आपको पता भी चल जाएगा। कहता है मुझे उसका CUIN बताएं। जिस तरह हमारा जो ID कार्ड है उस पर लिखा होता है ना CNIC, यानी कि कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, तो जो कंपनियां होती हैं इनका जो NIC होता है उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनियों का जो शनाख्ती कार्ड होता है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला है। ठीक है, तो कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो लिखा हुआ नंबर होगा, जैसे हमारे शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ CNEC होता है, इस तरह कंपनी का जो शनाख्ती कार्ड है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इस पे क्या लिखा होता है? इस पे CUIN लिखा होता है। कहता है मुझे वो CUIN बताओ, यहाँ पे लिखे, ये आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाऊंगा अभी। कहते हैं नेम ऑफ कंपनी बताओ, यानी कि वो कंपनी जो पार्टनर बनने जा रही है उसका नाम क्या है, वो किस दिन से रजिस्टर्ड हुई है, यानी कि वो कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, उसका NTN क्या है, उस कंपनी का एड्रेस क्या है, वो किस दिन से इस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनने जा रही है, उसकी शेयर होल्डिंग क्या है। अब हमने कहा ठीक है जी सारी बातें तो आपकी मान ली। कहता है रुको रुको अभी बातें पूरी नहीं हुई, क्या ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कोई है? ठीक है, अच्छा वैसे एक चीज बताएं कि यहाँ तो कोई सवाल है? वैसे मैं अकेला ही बोली जा रहा हूँ, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं सर, समझ आ रही है। समझ आ रही है, क्लियर है ना? जी सर, मेरा सवाल था जी जी। सर, फॉरेन पार्टनर के अंदर मेरा सवाल था कि जो उसका लोकल और फॉरेन एड्रेस है वो दोनों में आइडेंटिटी क्यों है? मैंडेटरी क्यों है? जी, अगर फॉरेनर है वो फॉरेन बाहर ही रहता है, लोकल का उसका एड्रेस नहीं है, तो वो किस तरह करेगा पूरा? यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि कल को आप देखें एक बंदे एक फॉरेनर है मेरे साथ पार्टनर बन गया, ठीक है, वो यहाँ का एड्रेस नहीं देता, कल को आपको क्या लगता है कानून को थोड़ा सा असल डर ये है कि मैं कोई बिजनेस में दो नंबरी ना कर दूं, उस बंदे को एक तरह से मजबूर किया जा रहा है फॉरेनर को यहाँ पे, या तो वो खुद रहता रहे, ठीक है, बिजनेस के सिलसिले में, या फिर कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव वगैरह अपॉइंट करे, कोई ना कोई बंदा उसको अपॉइंटेड हो, ताकि मजबूर इस तरह से कर रहा है कि आपका यानी फॉरेनर का किसी तरह से बिजनेस के साथ कनेक्शन रहे। ठीक है, ये ना हो कि वो आके इन्वेस्टमेंट करके चला जाए और यहाँ पे फिर आप उसकी इन्वेस्टमेंट को खा पी लो।
ठीक हो थोड़ा गया, सा यानी कि corner उनके नाम की प्रॉपर्टी protect होनी किया चाहिए जाए। इधर पे। हाँ, नाम पे ना भी हो ये नहीं उसने कहा, लेकिन उसने कहा ठीक। कि एड्रेस हो ताकि वो पूरी रहता सहता हो, ताकि बिजनेस के साथ उसका एक ताल्लुक बना हुआ हो, वो कॉर्नर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। सर अगर वो कोई भी लिख देता है एड्रेस, किसी और का लिख देता है, ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी है? वो तो किसी का भी लिख सकते हैं ना इधर एड्रेस। सर अगर फॉरेनर पार्टनर पाकिस्तान में न हो, क्योंकि आजकल के दौर में लो लाजिम तो नहीं है कि उसके पास वीजा हो, और इधर ऑप्शन वीजे का है, तो क्या उसके साथ पार्टनरशिप नहीं बन सकती? की तरह से जो डीड है उसको यहाँ पे मंगवा लो, पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कुछ अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। बेसिकली इसने मांगा है, ये पोर्टल पे मैंडेटरी है, इस पोर्टल के जरिए आप प्रोसीड नहीं कर सकते, या तो आप फेक चीजें डालोगे, ठीक है, लेकिन पोर्टल ने मैंडेटरी कर दिया उन चीजों को। नहीं तो उसमें अगर सिर्फ नन लिख के प्रोसीड करे तो ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म? पासपोर्ट नंबर नल लिखे नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं एड्रेस में इसके फॉर हाँ, एड्रेस के ऊपर ही डाल दीजिएगा, ये कोई ना टेक्निकल इंटरेक्टिव क्वेश्चन नहीं, आपस की बात है ये, ऐसे ना, मतलब मैं समझता हूँ कि ये आप सोच रहे हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन हम कर लें, हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन हो, नाराज नहीं होना, ठीक है, ये कोई इंटरेक्टिव क्वेश्चन नहीं। कोई ऐसा क्वेश्चन करें मुझे भी वो सुन के थोड़ा सा ना मजा आए, ठीक है, बाकी लोग भी उसको एंजॉय करें कि कोई रीजनेबल क्वेश्चन है। हाँ, ये आपका बिल्कुल हो सकता है कि वीजा के बगैर नहीं हो सकता, वो सवाल अच्छा था, ठीक है। अब उसमें वीजा का आपको बता दिया कि जो चीजें यहाँ पे मैंडेटरी हैं उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन यहाँ करते हैं, हाँ फेक डाल देते हो वो आपकी अपनी सॉरी। अब क्योंकि जब पार्टनरशिप डीड बनेगा, उस एग्रीमेंट को ना तो आप साइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर कंपनी है, कंपनी कैसे साइन करेगी, कंपनी फिर किसी बंदे को ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी, यानी कि अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी। तो याद रखिएगा, अगर कोई बंदा कहे कि यार कंपनी को हमने पार्टनर बनाना है तो क्या क्या चीजें चाहिए, आपने कहना है कि आपको एक बंदा ऑथोराइज करना पड़ेगा, वो कहेगा किस किस को ऑथोराइज कर सकता हूँ, आपने कहना है कि सीईओ को भी ऑथोराइज कर सकते हो, और सीईओ का ही पुराना नाम होता था मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ था कि बेसिकली आपने सीईओ को ही ऑथोराइज करना, ठीक है। फिर सीईओ का सीएनआईसी नंबर दो, फिर सीईओ की डेट ऑफ बर्थ बताओ, सीईओ का ही रिलीजन बताओ। ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कंपनी ने साइन नहीं करने, ये बंदा जो सीईओ जो भी होगा, मिस्टर सलीम कलीम जो भी, तो ये उस कंपनी के ब्याह पे साइन वाइन करेगा जहां जहां साइन करने होंगे, ठीक है। फिर उस कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे पार्टनर का उसने सीएनआईसी मांगा, इस तरह कंपनी का वो क्या मांग रहा है, कहते सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दो, कंपनी का मेमोरेंडम दो, कंपनी का आर्टिकल दो, इन चीजों का हमने डिस्कस करने आगे कंपनी में, ठीक है। फिर वो कहते हैं मुझे लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स बताओ, क्योंकि उससे वो कंफर्म करेगा कि बंदा जो आप कह रहे हो कि हमारा सीईओ है, क्या ये सीईओ है भी, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट मांगेगा, फिर बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन मांगेगा। बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि तमाम डायरेक्टर्स ने फलां बंदे को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर लिया है, एंड ये फलां हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमें से बड़ा कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, ये वाली चीज। अब ये नहीं कि ये वो चीजें हैं जो आपने इसको फिल करना होगा, कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि यकीन करें कि बड़े सारे लोग जब उसको आप बोलेंगे कि यार लोकल कंपनी पार्टनर बनना चाह रही है, तो उनको पता ही नहीं होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अब आपके सामने पोर्टल पे आपको पता चल गया कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल रिक्वायर्ड है, और बाकी ये 4 अटैचमेंट रिक्वायर्ड है, और इन 4 अटैचमेंट से आपको ऊपर की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिप्रेजेंटेटिव के अलावा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं नहीं जी फॉरेन कंपनी वो बनना चाह रही है, लोकल कंपनी नहीं बनना चाह रही पार्टनर। तो फॉरेन कंपनी में आपने सबसे पहले
SCCP कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर लिखना है। ऊपर देखें, थोड़ा सा गौर फरमाना है, ऊपर लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी और नीचे लिखा हुआ है SCCP कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि अगर फॉरेन कंपनी भी SCCP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, SCCP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कंपनी भी कभी पार्टनर नहीं बन सकती। आप कहें मैं यहाँ पे झूठा फेक नंबर डाल देता हूँ, वही डाल दो, फिर आपकी स्वाबदीद है। और क्योंकि नीचे डॉक्यूमेंट्स भी तो उन्होंने मांगने हैं, वो भी फिर 2 नंबर बनवा लो। 2 नंबरियों के बजाय आपने सीधा सीधा सोचना। यहाँ पे आपने SCCP का इनकॉर्पोरेशन नंबर लिख दिया, कंपनी का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे ये हेडिंग बनाना भूल गए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की, तो यहाँ पे समझो हेडिंग बनी हुई है और उसके अंदर वो चीजें पूछ रहे हैं। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के बारे में पूछ रहा है, कौन सा बंदा ऑथराइज कर रहे हो, CEO को या मैनेजिंग डायरेक्टर को, ठीक है। फिर ये CEO का शेयर नहीं है, ये बेसिकली आपकी कंपनी का पार्टनरशिप के अंदर क्या शेयर है वो लिखो। फिर पासपोर्ट नंबर लिखो, किसका पासपोर्ट नंबर, ये जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। फिर पासपोर्ट की एक्सपायरी लिखो उसकी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की। फिर आप मुझे ये चीजें प्रोवाइड करो, कौन कौन सी। नंबर 1, वीजा की कॉपी दो। वीजा की कॉपी किसकी होगी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की। पासपोर्ट कॉपी दो, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर दो। कहते हैं अगर एक डच कंपनी है, एक कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उनकी कोई ऑस्ट्रेलियन अपनी लैंग्वेज है, अरेबिक कंपनी है, उनका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन भी फॉरेन लैंग्वेज में होगा। कहता है मुझे क्या चाहिए, इंग्लिश वर्जन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है ना, वो वाले लिस्ट ऑफ डायरेक्टर चाहिए, वही वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन भी वही चाहिए, आर्टिकल एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी वही चाहिए जो इंग्लिश में हो। उर्दू वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो सॉरी उर्दू नहीं, वो जो जिस लैंग्वेज का है उस लैंग्वेज का वो नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उस वक्त प्रोवाइड करनी है अगर फॉरेन कंपनी आपके पाकिस्तान में एस्टैब्लिश किसी बिजनेस में पार्टनर बनना चाह रही है तो, ठीक है। बेसिकली मैं सवालों के जवाब साथ साथ इसलिए देता हूं कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं आप स्टक ना हो जाएं, उसे क्वेश्चन के गिर्द ना घूमते रहें कि यार ये क्वेश्चन, तो मैं इसलिए जवाब देता हूँ। लेकिन सवाल ऐसे किया करो कि जिसको आपका दिल भी मुतमिन हो कि अच्छा सवाल है, लेकिन क्वेश्चन पूछना आपका हक है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जवाब दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक 2 टैब हमने सिर्फ डिस्कस किए हैं, तो 2 टैब की हद तक आपका जो क्वेश्चन है, कल इंशाल्लाह ये कंप्लीट करके इसके सारे डॉक्यूमेंट्स, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाऊंगा, तो हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। मुझे ये बताएं कि यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है इन 2 टैब्स की हद तक। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, आपने बीच में क्वेश्चन पूछा था NTN के हवाले से कि मतलब कि आफ्टर 2015, वो एक बार क्लियर कर दें। मतलब आपने पहले स्टेप में पूछा था वो। आपने ये वाला कल वाली क्लास जब पढ़ेंगे ना, सुन लेक्चर लेके आइएगा। कल आपने आज की क्लास तो ली हुई है, ये समझ आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो दूसरी क्लास वो जी लेके सर, आएंगे, कल आपको इस चीज का आपको जवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है आपको सर। इसी लेक्चर के अंदर SCCP कंपनीज क्या है सर, इसको समझ नहीं आया। वो बस आप इसकी हद तक रहें, वो उसको छोड़ दें, वो बताऊंगा आगे पढ़ाना है, कोई बढ़ाया नहीं है, ठीक है, अच्छा, इसमें पढ़ाऊंगा मेरा एक क्वेश्चन है। जी। फॉर एग्जांपल हम किसी लोकल कंपनी कोई पार्टनरशिप करती है और उसके बाद होता है ये, फॉर एग्जांपल लेट्स से FBR से कोई नोटिस आता है, वो रिकवरीज कर लेते हैं पार्टनरशिप के, मतलब इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो अटैच कर लेते हैं, उनके जो रिसीवेबल्स हैं उनसे रिकवरीज कर लेते हैं। उसके बावजूद भी उनके बहुत सारा पैसा ऐसा है जो उनको फर्दर रिकवर करना है। पार्टीशन ने डिफॉल्ट किया है, टैक्स चोरी किया है, पे नहीं किया। अब वो कंपनी जो एक सेपरेट एंटिटी है, तो क्या FBR उस कंपनी से जाके रिकवरी कर सकता है कि ये कंपनी पार्टनरशिप में थी? अब ये तो एक तो बात ये है कि आपने सवाल मुझे एक पार्टनरशिप का साथ वर्ड यूज कर रहे हैं, साथ कंपनी का यूज कर रहे हैं। पहले तो आप ये क्लियर करें कि ये आपको मैंने ये तो नहीं बताया कि पार्टनरशिप की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। जी जी। FBR तो इवन प्राइवेट कंपनी के केस में भी ये मैंने बढ़ाना है, प्राइवेट कंपनी के केस में भी और जो मेंबर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको कहता है कि आप टैक्स के मैटर में पर्सनली जिम्मेदार हो भाई, ठीक है। यानी कि कंपनियों में लायबिलिटी लिमिटेड है, इवन देन उनको रिस्पॉन्सिबल कर रहा है। तो आप ठीक है, ये बताएं कि पार्टनरशिप का पूछना चाह रहे हैं, कंपनी का पूछना चाह रहे हैं, आपको मिक्स मैं ये हुआ। पूछना चाह नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो कंपनी जो पार्टनरशिप में है,
सेपरेटली, अच्छा जैसे अच्छा, कि वो जो अच्छा कंपनी जो पार्टनरशिप में, ठीक है, अच्छा जी जी, जो तो अगर पार्टनरशिप जो फॉर एग्जांपल 3 वो लोग हैं, कंपनी को जब पकड़ा जाएगा, फिर कंपनी को पकड़ा जाएगा, अगर कंपनी भाई को, हाँ कंपनी को पकड़ा जाएगा। और कंपनी को भी फिर देखना, लायबिलिटी सिर्फ वो पार्टनरशिप में परसेंटेज की हद तक नहीं होगी, बल्कि ज्वाइंट एंड सेवरल होंगी। मतलब अच्छा, मैंने और एक कंपनी ने मिलकर पार्टनरशिप खोली जी और जी मेरा स्टेक उसमें 50 था और 50 कंपनी का था। कल को जी हमने टैक्स चोरी की, ठीक है, जी, उसके बाद कल को मेरे पास, मैं कंगाल हो गया, मेरे पास कोई पैसे ही नहीं है, ठीक है, एफबीआर वाले मुझे पकड़ नहीं सकते, ठीक है, 5 लाख जी रुपए जी एफबीआर जी जी, वाले ने रिकवर करना है, तो 5 लाख का 5 लाख कंपनी से निकाला जाएगा। इसके लिए एक वर्ड अच्छा होता है ज्वाइंट एंड सेवरल, ठीक है ना, अच्छा, सही 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 सही, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है, तो इसके ठीक लिए फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है ठीक है ठीक। सर सर एक मेरा सवाल है, ये सोल प्रोप्राइटर है सर, एक सोल सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो बाद में जाके क्या वो पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कर सकता है सर? पार्टनरशिप में वो कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर ये इस यहाँ हवाले पे से तो सर हमें पढ़ाया लोकल जाएगा। नहीं नहीं, वो अकेला नहीं होगा ना, फिर वो किसी और को साथ लाएगा, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख ली जाएंगी, फिर उसको इसी पोर्टल के जरिए रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। यानी ये तो कोई मुश्किल तो चीज नहीं है। थिंक होलिस्टिकली, ये ना सोचो कि यार वो पता नहीं क्या होगा। अब सोचो कि अच्छा मैं हूँ, अकेला काम कर रहा हूँ, कल को मैं पार्टनरशिप खोलना चाह रहा हूँ, पार्टनरशिप खोलने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, एक तो मैं हो गया, एक फलां दोस्त को पार्टनर ले आता हूँ। लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरे पास ये खोखा भी है, मेरे पास फलां चीज भी है, फलां चीज भी है। आप लिखोगे भाई बिजनेस को चलाने के लिए जितने पैसे होंगे मैं ये एसेट्स दूंगा, इतने आप पैसे दोगे, इतना हमारा कैपिटल हो जाएगा, आप इतनी शेयर होल्डिंग होगी, मेरी इतनी होगी, प्रॉफिट लॉस को ऐसे शेयर करेंगे, वो सारी बातें लिख लेंगे, फिर इसी तरह इसको रजिस्टर कर लेंगे। ओके सर, ओके। सर ये यहाँ पे तो लोकल पार्टनर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं ना, अगर फॉरेन पार्टनर या फॉरेन कंपनी वो अपने आप को कहीं पे रजिस्टर करेंगे, वो उनका उनकी साइड पे क्या प्रोसीजर है? मैं ध्यान भी उनको 1 by 1 हमने देखा था, मैंने कहा था नहीं लोकल कंपनी में ही चाहिए होगा, फॉरेन नहीं, कंपनी में। लोकल वो जो यहाँ पे लोकल बंदा है वो यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है ना, फॉरेन पार्टनर की डिटेल्स, फॉरेन कंपनी की डिटेल्स, फॉरेन कंपनी पे कोई लायबिलिटी है कि वो अपने आप को तो कहीं पे सर रजिस्टर ये फर्म रजिस्ट्रार फर्म को डिटेल्स दे रही है। हमारे पास एक लोकल पार्टनर है, उसकी ये डिटेल्स है, हमारे पास एक कंपनी है, उसकी ये डिटेल्स हैं, ठीक है, जो बंदा पार्टनर होगा उसकी डिटेल्स दी जा रही हैं। जिस पे आप क्लिक करते हो उसको नीचे खोल के बता देते हैं मुझे इस पार्टनर के अबाउट ये चीजें चाहिए। हाँ, ये तो मैं समझ गया हूँ, फिर ये मैं समझ गया हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फॉरेन कंपनी है उसको अलग से डिक्लेयर करना पड़ता है कि यहाँ पे मेरा एक लोकल पार्टनर है कहीं पे इस ईज ऑफ बिजनेस में, उनको नहीं नहीं अलग से रजिस्टर नहीं करवानी नहीं, पड़ती है कि नहीं? उसको नहीं करना पड़ता, उसको नहीं करना पड़ता, अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक। उसको नहीं करना पड़ता। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन में आए थे तो वहाँ 3 पॉइंट्स थे कि हम या तो न्यू पार्टनरशिप करेंगे या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस करेंगे। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो प्रोफेशनल डिपार्टमेंट थे वहाँ पे लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज था, और इसी तरह थर्ड पॉइंट पे भी फैक्ट्री विद लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज था, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? वो एक ही पॉइंट है, वो बेसिकली पोर्टल में आप ये कह लें कि थोड़ी सी वो ग्लिच है, वो एक ही चीज है। शाबाश, ये पॉइंट आपने नोट किया है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो एक ही चीज है। मतलब वो दोनों पॉइंट सेम ही है, अलग अलग नहीं है? अगर हम हाँ वो चाहें नीचे वाला बल्कि वो होना ही नहीं चाहिए, जो थर्ड वाला पॉइंट है वो होना ही नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सर। जी, और किसी बंदे का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। और सर ये EOBI लाइक लेबर लॉ आपने समथिंग बताया था, तो ये हमारे से रिलेटेड है या ये अलग से पढ़ेंगे? ये अलग से चीज है, ठीक है, लेकिन आपको ये मैं अगर किसी को जरूरत होगी बता भी दूंगा, मैं बता दूं लेबर लॉज के अकॉर्डिंग आपकी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी है वो उस वक्त तक बाय लॉ नहीं हो सकती, ठीक है, आप नहीं कर सकते जब तक कि आप ईओबीआई के साथ रजिस्टर नहीं हो जाते। ईओबीआई में क्या है कि आपका आपने ये करना है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी का 1% आपने काटना है, ठीक है, और 5% अपनी जेब से डालना है, ठीक है, मिनिमम वेज रेट का 1%, यानी कि तकरीबन आपका 200 रुपये बनता है मेरा ख्याल है, और 5% अपनी जेब से डालना है, यानी कि 1000 जेब से डालना है, 200 रुपये एम्प्लॉय से काटना है, 1200 रुपये
हर एम्प्लॉय के हिसाब से, ठीक है, बल्कि वो और भी ज्यादा हो गया, शायद आज 1500 जा रहा है टोटल। तो वो वाले पैसे आपने यूपीआई गवर्नमेंट का ये अदारा है उसको देने हैं। अब क्या होगा कि कल को ये पेंशन होती है, ठीक है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ये यूपीआई आपको पेंशन देगा, इसके लिए बकायदा कार्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ रजिस्टर करवाते कंपनी को है या उनके जो वहां पे वर्क करने वाले लेबर्स हैं उनको रजिस्टर कराते हैं? ये वो कंपनी करवा रही होती है, काम करने वाले लोगों को रजिस्टर करवा रही है। ओके, ठीक है जी। चलें जी, जो लोग कह रहे हैं ना, कुछ लोगों की हमारी पहली क्लास है, तो अब वो लोग अपना कल का लेक्चर अपने रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर से लेके सुन के आइएगा, ठीक है। वो इतना कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा ही लेक्चर था, ठीक है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह कल हम इसी चीज़ को कंप्लीट करके हम आगे बढ़ेंगे, हम कंपनी बनाने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि पोर्टल भी हमारा ख़त्म हो जाएगा, और बल्कि जो प्रोविजनल डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन की बातें हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ये पोर्टल खैर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो कल हम फिर टाइम बचा तो कंपनी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।